अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम शो करने जा रहे हैं, एक तो मैं उसके लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरे पुराने दोस्त यहाँ पे जो हैं वो हमारे साथ होंगे। उसके अलावा क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी डिस्कशन कर रहे हो ना जिसमें आपका खुद भी इंटरेस्ट हो, क्योंकि सफाई, हाइजीन, घर को ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ये मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं चाहती थी कि आज हम ऐसा शो करें अपने सेलिब्रिटीज़ के साथ कि सारे सबको लगता है सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या टीवी आर्टिस्ट जो होते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ जो होती हैं, वो शायद अपने घर को ध्यान नहीं देती या वो चीज़ें नहीं करती जो एक आम घर की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पौधे को पानी क्यों नहीं डाला, घर के खाने के डब्बे अगर किसी के घर चले जाएं तो सबसे ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं अपने डब्बों के मामले में। मुझे याद है मेरी अम्मी जब हयात थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब भी उनके घर से डब्बे आते थे मैं कहती थी अम्मी खाना आपको फिक्र नहीं होती कि खाना पहुंच गए, मेरे डब्बे वापस कर देना, मैं तन कह रही हूँ मेरे डब्बे आ जान। मैं कहती थी अम्मी आप डब्बे के मामले में इतनी सेंसिटिव क्यों है? अब जब जाहिर है जब मेरी एक शायद हम सब बहनों की सब मैरिड लाइफ शुरू हुई और सभी ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई सेंट फूड टू एनीबडी, घर का डब्बा वापस चाहिए होता है। इसी तरह घर को ऑर्गेनाइज रखना, बड़े हमारे यही कहते थे कि जब औरत को देखना और लड़की के जो हैं वो तौर तरीके देखने हो तो सबसे पहले उसका किचन देखो, उसका बाथरूम देखो, उसने घर को कमरे को कैसा रखा हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होती हैं तो ही आप बहू को घर लाने का सोचते हैं। तो ये सब बातें हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद ही झाड़ू पकड़ लिया, ये भी अच्छी बात है अगर आपने झाड़ू भी कर लिया या सफाई करना शुरू हो गए, लेकिन अगर सुपरविजन हो, आपके घर कोई भी अचानक आ जाए, आपका घर ऑर्गेनाइज्ड हो, साफ़ सुथरा हो। ऐसी बड़ी पुअर बहुत सजी बनी लड़कियां मैंने देखी हैं कि बड़ा फैशन होता है, पूरे एक्रिलिक्स लगे होते हैं और बड़ा ही तैयारी श्यारी होती है, नेल्स, पेंट, हर चीज़। घर जाओ तो स्यापा पड़ा होता है, खिलारा, गंद कि देखने को दिल नहीं चाहता यार ये किटी पार्टी वाली लड़की आती है, आंटी आती है, लेकिन इनका घर बड़ा गंदा है। तो ये एकदम ऐसा आपका घर होना चाहिए कि अचानक कोई आ जाए ना आपके घर तो वो कहे नहीं यार इनका घर बड़ा साफ सुथरा है। तो आज करेंगे हम ये मज़े की बातें सफाई के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है अपने घर को। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, शी वॉज ग्रेट ब्यूटिशियन, नाउ शी डजंट डू इट, एक्स ब्यूटिशियन है, मीडिया एंटरटेनमेंट, आजकल हर ड्रामे में आप इनको देख रहे हैं, एक्टिंग करी और बड़ी मज़े की बातें करती हैं, बड़ी खरी बातें करती हैं। हमें भी आज आके थोड़ी खरी खरी सुनाई है इन्होंने। हुमा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आमना? How are you? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? I'm good, I'm good. और जी जिसको मैं दूसरी हमारी गेस्ट उनको बुला रही हूँ, बबली डबली, बहुत लोगों की फेवरेट थी, अभी भी हैं, पर थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक ले लिया। ज़ाहिर है वही बात है जैसे घर की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की, घर का ख्याल रखने की, इसी तरह आपका सबसे बड़ा काम है एक मदरहुड का, जो आपने अपने बच्चे को टाइम देना होता है, बच्चे के साथ सारा आपका जो है टाइम मिसमैनेज भी हो रहा होता है, लेकिन आपने अपने घर के साथ साथ अपने बच्चे को ऑर्गेनाइज रखना होता है। इसीलिए इन्होंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, जो मैं इसको कह रही थी कि अब तुम ब्रेक ना लो, वापस आ जाओ, लेकिन कुछ तो सरताज की भी बातें माननी पड़ती है ना। बबली डबली हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस, चुलबुली सी बिनीता, सबकी फेवरेट, सबकी फेवरेट। गुड टू सी यू। हुमा कैसी है यार? Oh my God. बहुत मजा आया आपको देख के। मुझे आपसे मिलके तो बड़ा के बाद कसम से यार आज तो बड़ा धमाका होने वाला है आज ना बड़ा तुम्हारे शो धमाका में होने जरा। वाला है। अच्छा मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को कि जब हमें होता है ना, हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या लोगों के होता है कि हमने बुलाना है, मैं इतनी एक्साइटेड थी, जो हमारी तीसरी गेस्ट भी है ना वो जरा आ रही है, टाइम थोड़ा सा लगेगा। हाँ, जरा मैं हुस्न इतनी मैं एक्साइटेड होती हूँ ना जब मुझे लगता है कि वो लोग शो पे आ रहे हैं जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी डाउन है ना हुमा जी, बिल्कुल मजा फिर नहीं नहीं मजा आता है ना। नहीं वो नहीं चाहे हुमा कुछ जी भी जहाँ हो, जहाँ पे जिंदगी हो- में कोई भी मैटर हो, अगर आपकी एनर्जी डाउन है और यू तो आर फिर you मेंटली can't नॉट do देयर it. तो Yeah. फिर कोई फायदा नहीं। अच्छा हुमा जी से वैसे तो मैं मिलती रहती हूँ, बिनीता से तो मेरी दोस्ती बहुत है, हमेशा से मिली हूँ, लेकिन इंटरव्यू आई थिंक मैंने आपके साथ बहुत ही कम शो बहुत किया कम होगा, किया, एक बहुत आध कम, दफा। बहुत, एक जब पहले क्या था, यू वर प्रॉपर ब्यूटिशियन, Yes. आप करी थी, क्यों ये एकदम से हाथ इतनी खूबसूरत बनाते बनाते रुक गए? आमना एक्चुअली ये नहीं है कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया। आई डू वर्क एज अ फ्रीलांस हेयर Okay. डिजाइनर,
I do rent a chair on different places like it's an international school, यहाँ पे उनकी एक ब्रांच खुल गई है पिवट पॉइंट के नाम से, मैं वहाँ करती हूँ। बट ये हुआ कि कोविड में मुझे अपने सैलून को थोड़ा बंद करना पड़ा। मैंने 1 साल उसको चलाया जब मुझे लगा कि यार अब ये टू मच हो गया है, बिकॉज मेरे एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह चाहिए थी, उनके घर चल रहे थे और वो 1 साल मेरे साथ बगैर किसी क्लाइंट के बगैर, तो वो बहुत ही टाइम ऐसा था। एंड देन माय कजन्स एंड माय फैमिली लिव्स अब्रॉड, उन्होंने जो डरा दिया कि कोविड कभी नहीं जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये कभी। और अच्छा वैसे हुमा जी बात सही है बनीता, लगता था कभी नहीं जाएगा, वो लाइफ ऐसी स्टैग्नेंट हो गई थी बिल्कुल कि आप यकीन करें कि हमने उस दौर में जितनी भी मेड्स थी, मासियां को सबको निकाल दिया। और मासी बड़ी आपने वैसे और बुरी उसके हरकत बाद की। अली ने क्या किया, मेरे हस्बैंड ने वो कपड़े धोता था, झाड़ू पोछा, कुछ उसके काम बांधे हुए थे, कुछ मैंने बांधे हुए। मेरा बच्चा उस वक्त बहुत छोटा था, तो मैं जरा अरहाम को देखती थी और अली घर की सफाई। इतना साइको और इतने नफ्सियाती हो चुके थे कोविड के दौर में कि बस कोई ना कोई काम चाहिए था करने के क्योंकि लिए। वो टाइम था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूबर्स बन गए, टिकटॉकर्स बन गए, हुमा जी बहुत बिजनेस सारे खोलिए लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिए और वो फ्लरिश कर गए। यस एंड मतलब फेमस हो गए। आपको पता है सोशल सेलिब्रिटीज नाउ। एग्जैक्टली जब हम जिस दौर में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था उसमें ऐसा जितना ऐसा सोशल था ही मीडिया का नहीं। कोई दौर ही नहीं था। कोविड का वो जो 2 साल थे ना, उसमें लोग उसमें जो बदल चलाक लोग थे उन्होंने तो अपनी लाइफ जो है ना फटाफट उन्होंने कहा चेंज कर यही टाइम फौरन है। चेंज और कर आमना आप ये यकीन करें कि बिजनेस भी चेंज हुए, बहुत सैलून change बिजनेस हुए, बिल्कुल बिल्कुल, चेंज हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल। लोगों ने होम सर्विस शुरू की, लड़कियां ही होम सर्विस के लिए जो भेजी थी वही करने आप लगी सही काम। कह रही हैं उमा जी, एक सैलून चलाना, एक पूरा स्टूडियो चलाना, इट्स अ बिग टाइम थिंग। यार आपको पता है क्या होता है, आपके एम्प्लॉइज huge को लगता है responsibility. हाँ बिल्कुल, और आपके एम्प्लॉइज को लगता है कि यार बॉस के पास पैसा है, हाय बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल हमारे पास नहीं है। और क्या पता उनको अंदर के हालात अब इतने अच्छे कपड़े शपड़े। अच्छा मैं अक्सर कोई ना ये चाहिए था मुझे आज शो पे। अक्सर मैं कहीं जाऊं और अपना ना तो मैं बंदे को हाँ कुछ सब्जी लेने को फ्रूट लेने, तो मैंने कहा देखिए मेरे स्टाइल पे मेरे कपड़ों पे नहीं जाना, अपने आपने मुझे सस्ता ही फ्रूट देना है। अल्लाह की कसम मैं भी ये करती हूँ। पता है क्या मैंने होता है कहा, हुमा मेरे जी, कपड़ों गाड़ी पे नहीं जाना। अच्छा आपके साथ ही होता है कि अब आप बाजार जाएं तो कहते हैं बाजी आप तो टीवी पे आती हैं ना। अच्छा अगर वो ना पहचाने ना और अगला कोई साथ खड़ा हो यूं करने लगे, मैं कहती हूँ बिल्कुल ना बोलिएगा, ये महंगा कर देगा, मैं तो वैसे इतनी कंजूसियां से लेती हूँ कपड़ा, बिल्कुल चुप हो जाए। हमको पता है बाजी आप टीवी पे आता है। मैंने कहा ये तो पहले से पता है। कोई मुझे पूछे तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरी शक्ल की मिलती भी कोई आती बहुत है। अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा अच्छा करती हैं। अब चूंकि मेरा हुलिया इतना अच्छा, होता मैं है, तो- ट्रैक सूट पजामा पहना हुआ नीचे मैं तो खैर मेकअप के बगैर जाती हूँ ना तो मुझे लोग मुझे पहचानते हैं, पर इतना नहीं, पर मुझे कहते हैं नहीं हमने आपकी आंखों से और आपकी आवाज से पहचान लिया। आप तो वही है मॉर्निंग शो में आती थी, पता है? मैंने कहा अरे मेरी हमशक्ल कजन है और ये वो कहती- आती, तुमने मुझे सस्ता ही देना है। नहीं, और आपको पता है ना बनीता का एक और शौक भी है कि हर जगह खड़े होकर बिरयानी खाना शुरू हो जाती है। हाँ आपको ये नहीं तो बात पता? है, ये तो आपको अच्छा मुझे नहीं बताएंगे। पता था, ये बिरयानी वाली बात नहीं पता तुम्हारी। बनीता के है, नाम मैं के तो- साथ बनीता का बनीता सरनेम बिरयानी। है बनीता बिरयानी। मैं तो रिक्शों में बैठ के मैंने बिरयानियाँ खाई हुई है। अपना बहुत सारे यहाँ पे कराची में ले लो किसी स्पॉट का नाम, ये इनको और अच्छा क्योंकि आज हम बात करें अच्छा, हुआ जी, हाँ, हम तो topic नहीं से नहीं, अब तो निकल इसी गए तरह की बाहर। बातें चलेंगी हमारी। बिरयानी पे चलेंगे। और ऑर्गेनाइज करना घर को, घर की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सुपरवाइज करना, हाउ मतलब अब मैंने इनके हाथ के खाने तो खाए हैं। अच्छा। यस, अब वो ना समझिएगा कि हम बड़ी को पिछली बड़ी आप लोगों ने घर गृहस्थी बुलाया हुआ है अपने भाई। एक एनुअल लंच होता है, ब्रंच होता है, मौजम के घर पे अदनान आते हैं लंदन से, ये दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर, इनका एक पूरा क्लैन है और ये उसमें ये इनका ग्रुप बना हुआ है। उधर ये मिलाती हैं मजे मजे के खाने, और वो सारे तो घर मुझे में पता बने है। होते हैं यार। सारे घर। अब मुझे बताएं कि ये शौक पहले से था, यू वर एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन? अब देखो मैं अपना जुडेक की बात करूंगी, मैं हूँ वर्गो। वर्गो मैं जो भी होते हैं ना, वर्गो हूँ। और जो वर्गोस होते हैं ना उनको घर में बिखरी हुई चीजें और अच्छा वो खिलारा। अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं हर वक्त ना। खिलारा बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, तो और यकीन करो अगर मैं कोई चीज खरीद के लाई हूँ, उसका डब्बा अगर खूबसूरत है, लाइक ज्वेलरी का डब्बा, लोगों के घर से वो आती है ना आज तो वो जो निकाह के बाद बटते हैं
विद और इमिटेशंस और बेबी पैदा होने के डब्बे, मिठाइयों के डब्बे, वो कितने क्यूट होते हैं डब्बे, है ना, बहुत अब तो लोग स्पेंड करते हैं उन पे, तो मैं वो डब्बे रख लेती हूँ, फिर उसमें छोटे छोटे स्विचेस, टेलीफोन की वायर्स, मतलब चार्जर्स, यूटिलाइज कर लेती हूँ। जी जी, वो सारे लगा के फिर रख लेते हैं। अब मैंने अपनी सारी, मेरी जो मेड है उसको भी मैंने बताया हुआ कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक स्विच आएगा, इसमें चार्जर्स आएंगे, इसमें तुमने मेरे इयरिंग्स डालने हैं, उसकी ऑर्गेनाइज्ड, और ये जो नहीं होती इयरिंग्स के नीचे लगाने वाले स्टॉपर्स, ये अलग थैली में डाल के छोटे डब्बों में। अच्छा, हाँ, तो ये करती हैं इस तरह मैंने करके रखा। यार वनीता, पहले के हालात तो मैं नहीं पूछना चाहती क्योंकि जब लड़कियां यंग होती हैं, यंग तो आप अभी भी हैं, तौबा मैंने गलत बात कह दी, मुझे माफ कर दें, मुझे गुस्ताखी, अभी भी आप यंग हैं माशाल्लाह, बहुत जवान हैं, लेकिन जुमला बोलो, शादी से पहले जब लड़कपन की जिंदगी थी तो ऑर्गेनाइज नहीं होगी इतनी शायद। मैं रात को 3 बजे घर जाऊं शूट से, सुबह के 4 बजे जाऊं और घर में कोई कचरा, मैंने उसी वक्त झाड़ू लेके झाड़ू लगाना शुरू ये कर दिया। टिपिकल विर्गो है। अल्लाह की कसम। अच्छा, इतना अपने स्टार को आप लोग ऊपर ना करें, प्रॉमिस बाय स्कॉर्पियो इससे ज्यादा होते हैं। नहीं, बात ये है, बात आप सही करो, कह तुम रही हैं, यकीन करो कि मैं अभी निकली हूँ, अपना ये कमरा बात लॉक सच करके निकली हूँ अभी, क्योंकि मॉर्निंग शो था ना, तो हर चीज बिखरी पड़ी है इधर से उधर। अब मैं शूट करूंगी, शूट के बाद जब मैं घर पहुंचूंगी, हालांकि अब सोना ही होगा रात में, लेकिन ऑर्गेनाइज, हाँ 10 बजे खत्म होगी ना हमारी 11-10, हाँ, बिल्कुल। तो अब जब मैं जाऊंगी, लेकिन पहले बिस्तरा ठीक करूंगी, उस पे बैठ के मेकअप उतारूंगी, फिर दोबारा उसी पे लेट जाऊंगी। अच्छा, तो हमेशा से ऐसी थी? शुरू से ऐसी थी, मतलब कि ये मेरी आदत, मेरी फुप्पो है, उन पे गई, मेरी अम्मी मुझसे बोलती है तुम अपनी बिल्कुल बेबी आंटी फुप्पो पे गई हो। मैं सारियां दे घर एक बेबी फुप्पो जरूर होती है सबके घरों की एक बेबी फुप्पो जरूर। और इसकी अपनी पहली अम्मी जो फुप्पी की मिसाल दे रही है, खाला की। अच्छा, तो अम्मी ने कहा तुम गई अपनी बेबी फुप्पो पे, मैंने कहा अम्मी कह रही वो भी बेबी भी जब भी आती थी, ड्यूटी फ्री शॉप पे वो जॉब करती थी, जब भी आती थी यूनिफॉर्म उन्होंने उतारना नहीं, तो आते साथ ही उन्होंने खिलाड़ा जितना भी बिखरा था समेटना। तो मेरी भी ये आदत थी कि आते अम्मी ये क्या किया हुआ, ये क्या किया, चीजें समेटी। और मुझसे ज्यादा सुगर मेरा शौहर, वो तो उसकी ड्रॉस खोलो तो चीजें सिमटी हुई होती, मेरी तो फिर भी नहीं होती। अरे वाह, आते हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो अच्छा, वो ये भी बात बिल्कुल शाकाहारी मिला मुझे। बिल्कुल सही, अगर आपका पार्टनर भी साफ सुथरा हो ना, तो ये एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है। कहीं कहीं मर्द साफ होते तो कोजियां बिल्कुल ही वो ना वसेबी नहीं होती, क्या कहते हैं उसे, बेवसब औरतें होती हैं, वो मिल जाती हैं। यार बड़ी मैं तो हैरान होती हूँ, मेरी हैं कुछ दोस्त अनटाइडी, उनका घर और उनके कमरे बिखरे रहते हैं यार, मेरे को बिखरे रहते हैं। अच्छा, ये नहीं कि कपड़े पड़े हुए हैं, पता नहीं घर में जाओ तो लगता है कुछ बिखरा हुआ घर है ना उमा जी, पता नहीं क्यों किचन बिखरा हुआ है। एक और बात, इतने अरसे तो आपने टीवी में काम किया, ये ऐसा तो नहीं कि शूट नहीं किया। अच्छा, मैं सेट्स पे अब देखती हूँ ना, छोटी लड़कियां हैं, लड़के, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, थैले पड़े हुए हैं। मेरी तो लड़ाइयाँ इस बात पे हो जाती है। अरे बिस्तरों पे सूटकेस पड़े हुए हैं, उमा जी आपने क्या टॉपिक शुरू कर दिया है, ये क्या टॉपिक है? हम लोग तो कंटिन्यूटी के कपड़े बैग्स आराम से तरीके से रखना, और मैं तो शोर मचा, में तो फड्डे हो जाते थे। ये सेम हियर कि भाई चीजें जैसे समेट के मैंने रखो, सुबह शोर मचाया। बंदे को बैठने दो। देखें, ये अच्छी बात है, ऑर्गेनाइज, छोटा सा बेड, उस पे लेट के सो जाना। नहीं, वो चलो, वो तो मैं फिर भी टॉलरेट कर लूं, लेकिन जहाँ बैठने की जगह है वहाँ आप थैले, ये मैं यंग लोगों की बात नहीं करूंगी, ये हमारी कुछ सीनियर भी हैं जो अपना बैग, जो चलें ठीक है आप झुक नहीं सकते, मैं मानती हूँ वो उनकी प्रॉब्लम होती है, बट बात है कि आप किसी को, लेकिन अगर आप पूरे बेड पे सिर्फ बैग्स ही पड़े होंगे और थैले इधर से उधर जा रहे हैं, मैं समझती हूँ सीनियर्स को फिर भी थोड़ी सी लिबर्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम है। तुम यकीन करो मतलब यंग बच्चे जो है ना, गंद कचरा। इधर ही हमें ब्रेक लेनी है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी तीसरी गेस्ट भी तैयार हो गई है, बड़ी ज्यादा इंटरटेनिंग है वो भी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारी चुलबुली एक और एक्ट्रेस ने हमें ज्वाइन किया है, बड़ी सबकी फेवरेट है, मेरी भी बहुत फेवरेट है और बड़ा मजे का काम करती हैं, गजाला आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बिरयानी की देग मंगा ली तूने, मुझे मजा आ गया, इतनी अच्छी बिरयानी मंगाई है तुमने। अरे वाह, टेस्टी बिरयानी। ये हमारा
अभी मैंने इनसे बोला मेकअप रूम में, मैंने कहा गजाला आपा कभी झूठे में अपने घर बुला के बिरयानी खिला दे। कहती बिरयानी बनी हुई है, रास्ते में मैं तुम्हें डब्बे में डाल के दे दूंगी। मैंने कहा डब्बे, घर में बच्चा है। मैंने कहा तुम बिरयानी खा के जाने। कहती नहीं, घर में बच्चा है, वो इंतजार कर रहा है। मैंने कहा अच्छा तुम ले जाना। तो फिर डब्बा वापस करेगी? डब्बा दे। हाँ यार, जैसे एक बात है, डब्बा बड़ा जरूरी चाहिए होता है। देखिए, डाल देना। मैं बीच में ना कीटो डाइट कर रही थी, तो वो जो मुझे भेजती थी ना डब्बे डिस्पोजेबल, वो आते थे, वो सारे जमा कर लिए, इतना बड़ा थैला भर गया। अब जब किसी को खाना देना होता है ना, तो डिस्पोजेबल में डाल के दे दो। मैं आपको कह रही हूँ उन डब्बों की अहमियत इतनी है। तुम लोग मतलब हमारे घर में मेरी जो बेटियों की सासें है, वो उनको क्या नाम लेते हैं, ये कि अब अच्छे से अच्छा बर्तन जो है ना हमारे घर आएगा तो वो कभी वापस मतलब खुद दे दो, लेकिन कहेंगी नहीं। लेकिन अगर उनका डब्बा आ गया तो ड्राइवर पीछे आता है, डब्बा दे दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, हाँ लेकिन ऐसा क्यों, इतने पैसे रुपया सब कुछ है, लेकिन डब्बों के पीछे तो बार बार जाके डब्बे खरीदे। नफसियाती पना क्यों है? नहीं नहीं, वो होता है, बिकॉज मुझसे देखो पूछो ना क्यों होता है। मेरे फ्रिज के साइज के जो छोटे प्लास्टिक के डिस्पोजेबल नॉर्मल जो डोंगे डब्बे हैं, वो मेरे फ्रिज के साइज के हैं। हाँ, सारी बात मतलब देखो ना, कोई गहरा है, कोई जो स्क्वायर है। नहीं नहीं, डब्बे हर साइज के होते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रिज भी एक ही साइज के आते हैं, छोटा बड़ा ऐसा थोड़ी है। तुम्हारा फ्रिज यूं है, हमारा फ्रिज यूं है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिकल रीजन गजाला अपने तो पॉइंट पकड़ लिया है ना। हाँ, तो फ्रिज तो जाहिर है कि गजाला medium है, हम सबकी वो है। small है, लार्ज है, 3 साइज है फ्रिज अच्छा, में। ये तो चले, ये तो हमें है, सब सेंसिटिव है। हमारी माएँ, अम्मी, मैं बता रही हूँ, खाना बेचती थी ना। अच्छा, खाना अभी आया नहीं, अम्मी आई नहीं हाँ, घर, ए मेरे डब्बे खाली करके दे देना। मैंने कहा अम्मा दे देंगे अम्मी आपके डब्बे हम। अब मैं भी ऐसी होगी, मैं कहीं मेरी बहन अभी चीज पहुंची नहीं, यार वो हमारा डब्बा भिजवा देना। मैं डब्बे ये मसला पता है क्या है कि जिन खास तौर पे उन घरों में डब्बों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और हम लोग वापस, मैं भी मंगवाती हूँ कि हम लोग ना साथ खाना बहुत दे देते हैं। हाँ, ये कोई आता है ना, हमारी एक तो रस्म हमें है। ये होता है कि हम जो जा रहा है, चलो वो उसको अगर पसंद है कोई चीज तो उसको पैक करके दे ये दे। रस्म तो है, हमारे बताऊं? पास डब्बों की कमी बहुत हो जाती हाँ, है। ये बात तो मैं इसलिए मानती हम हूँ। चाहते हैं कि डब्बे आ जाए, ताकि हम लोगों को खाना मुझे बांटते रहे। बनीता कह रही है कि मैं बड़ी ऑर्गेनाइज थी, उन्होंने भी हाँ। पता है मुझे। गजाला बस ऐसे ही कहते हैं, जब लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो फिर ऐसे ही बोला जाता मुझे है। लगता है आप शो में दोनों आके साथ काम किया। शादी के बाद तो मैंने ऑर्गेनाइज हो ही जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि घर के लोगों को मत भाई हमारे वो कह रहे हैं आप लोग घर जाके शो करें, आप लोग एक एक करके बोले। मैंने जो है ना गजाला आपा के साथ बहुत काम किया, तभी वो और तो कह मेरा रही जो ना चट्टा पट्टा ही सब जानती है। दिल के दुख सुख गजाला भाई, ये जो अभी हम बात करें ऑर्गेनाइज होना, घर को ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी चीज़ों में, मैं समझती हूँ अगर खुद भी आप नहीं टाइम मिल रहा, लेकिन आपके जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसको पता होना चाहिए कि कारज कोई भी एकदम आए गंदा ना हो घर। नहीं, असल में बात ये है कि ये जो हंसी है ना, कार गंदा ना होए, ये बात बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइज, अगर आप वर्किंग लेडी हैं और जा रहे हैं, तो आपके जो घर के नौकर है ना, उनको आदत होती है कि सर पे खड़े होके आप काम करवाएं। अब आप घर पे नहीं है ना, आप लाख बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं कि जिनको अच्छे नौकर मिल जाएं, और जो खुद से काम करें। हेल्पर्स अच्छे खुद होने से काम कोई नहीं ये करता। तो बात सच है। जो सच्ची बात है, खुद से कोई नहीं करता, चाहे 10 नौकर हो घर पे। मेरे घर में 10 नौकर हैं, लेकिन खुदा की कसम मुझे पागल कर दिया उन लोगों ये सही कह रही। और ये आप तो बात जब किचन की टेरिटरी में तो आने ही नहीं देते। हाँ। आप एक कैबिनेट खोल दें, हाय बहुत बड़ा वक्ता पड़ जाता है कि ये तो प्रॉब्लम पड़ बाजी जाती आके है देख रही है कि ये क्यों, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और आगे से बदतमीजी करने शुरू कर दी हुई है। मुझे ऐसा लगता है आप तीनों मुझसे एग्री करेंगी कि चाहे हम वर्किंग लेडीज हैं या और खवातीन जो दूसरी फील्ड में भी हैं, एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा यू शुड सी कि आपके किचन में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए। आप ऐसा कि कहती तो है, रोज जाती हूँ। मेरे साथ जो है, जब मैं शुरू में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, इतना काम करती थी कि मेरे पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता था। तो बहुत दिनों बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद ना मुझे टाइम मिला घर पे ना, तो मैंने कहा चलो अब सारी चीज़ें, वो उस दिन नादिया हुसैन को मैंने कहा ना, तो वो कहने लगी आज आपा मैं अपना घर को सही कर रही हूँ, पुराना कबाड़ा निकाल रही हूँ। सही। तो वही हाल मेरा था। मैंने कहा मैं देखती हूँ चीज़ें ठीक करती हूँ।
अगर मेरी शादी पे, मतलब मेरी शादी लंदन में हुई थी, अच्छा आप यकीन करें कि मेरे अम्मा अब्बा ने दुनिया की हर मशीन दी थी कि खाना रोटी पकाने की। उस वक्त वहाँ से जो स्पेशल एक हमारा भाई था, वो एक फैक्ट्री थी, उसमें ओवन और दुनिया की जितनी मशीनें होती ना खाना वो पकाने की, ये पकाने की, वो सारी मशीनें एक बोरी में बाहर पड़ी थी। कॉफी मेकर, टी मेकर, सारी, क्योंकि मेरे घर के जो मुलाजिम थे वो उठा वाले को देने वाले थे। क्यों? और सब खत्म हो गई थी, टूट गए। कॉफी मेकर इतना खराब था, टी मेकर। अली जब भी कोई मुझे महंगी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज ला कहते हैं तुमने स्टाफ से यूज नहीं करवानी, ये तुमने खुद यूज करनी है, तो मैं तुम्हें दिला के दूंगा। मैंने बिल्कुल कहा, सही कहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा सही। जो कोई फूड प्रोसेसर या कोई महंगा कुछ दिला दिया ना, अच्छा ये तुमने सना से नहीं करवाना, स्टाफ से नहीं करना, ये तुमने खुद यूज करना है, मैंने तुम्हारी लेके दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ना मसला पता है क्या होता है, उनको एहसास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये चीजें भी नहीं देखी होती। और दूसरी बात है कि उनको ना इस्तेमाल अपने करने का 10 एहसास। रुपए का, आपने 10 रुपए उनके काट देने हैं लिए ना, अगर, तो वो आपको दिन में 3 तीन दफा दफा याद कराएंगे, हाँ, बाजी वो मैंने हाँ, सब्जी ये में 10 गुजारा रुपए पर डाले बिल्कुल थे, ठीक है। वो 10 रुपए डाले थे, दे बिल्कुल, दे। तो बात सही। और आप सही बात है। भावे उनको ऊपर से कुछ भी Oh दे दें, my उसकी God, कोई उसको- काउंट नहीं है। आप सोचें कि मैंने 2 महीने के बाद ना, मैं बहुत बिजी चल रही थी, मेरा कुछ एक वो काम चल रहा था, फिर 2 काम इधर, तो मैंने कोई 2 महीने के बाद अपना वो किचन, मैंने कहा चलो जरा एक चक्कर लगाएं, तो मैंने किचन का कैबिनेट खोला, तो मेरे उसमें ना डब्बे इतने पड़े होते थे कि दरवाजा खोलो तो गिरते थे। मैं देखा वो खाली पड़ा है, मैंने उसको बुलाया, अम्मी की नर्स कम हमारी वो बाजी हैं, मैंने कहा ये यहाँ पे इतने मेरे पास डब्बे थे, वो कहाँ गए? तो मेरा मुंह देख के कहती है आपका घर है, आपको पता होगा। देखो जरा। मैं तो जहाँ खड़ी थी मैं वही हिल गई। बदतमीजी का मैंने कहा इसको मैं क्या जवाब दूं? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आप नहीं कर पाते आगे से कोई भी बात क्या ऐसी, रिस्पॉन्ड क्योंकि देती मैं रिस्पॉन्ड उसको? क्या दे? उसने अरे इतनी यार बड़ी हम बात डरते कह हैं दी। उन लोगों से, हाँ, कि- जवाब देना तो दूर की बात है, हम लोग इतना डरते हैं आपको वो- कि अगर ये चले गए ये। कल हमने सुबह शूट पे जाना है, हमारा क्या होगा? I got so emotionally upset। बिल्कुल। फिर मैंने उससे कहा मैं चोर नहीं कह रही तुम्हें, मैं हाय। तुमसे एक सवाल कर रही हूँ कि यहाँ मेरे डोंगे थे वो कहाँ किधर गए? गए? नहीं तो आप आगे से गुस्सा नहीं करती? नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर गई, फिर मैं अच्छा, जाके ये बैठी। मीम भी है कि कहते हैं मियाँ बेशक कहीं भी चला जाए, वर्कर ना जाए आपका। मेरा मैंने अली को बात कहा, सुनो, अब ना तुम मैं वापस इसलिए ना आई, एग्री कर रही सना हूँ को तुम्हारी भी बात पे, डांट रहा। इसलिए एग्री कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी पे थे जी। तो वो शिप पे जाने के लिए ना एयरपोर्ट पे छोड़ते थे। जब एयरपोर्ट पे जाना होता था ना तो मैं बड़ी खुशी से अच्छा ओके अल्लाह हाफिज बाय ये करके ना वापस आ। तो जब मेरे घर का कुक जा रहा होता था ना मैं रो रही होती थी, कहते तुम्हें कुक से इतना प्यारा मुझसे कोई प्यार नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये होता है भाई, ये तो आपको भाई बड़ी है। उनकी खुशामद करनी पड़ती है। एंड नाउ दे नो कि हम कुछ भी जरा अकड़ दिखाएंगे ना, अगले ने है, फौरन और सीधा। मेरी वाली तो आगे से कह देती है कि वो आपको पता है ना कल जुम्मा है। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ, मेरी छुट्टी है कल। मैंने कहा सना मैं तुम्हें ना अपना वो वाला ड्रेस तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हें वो दिला दूँगी, तुम कल ना जाओ। नहीं बाजी ये क्या बात है, पिछले 2 महीने से आप मुझे छुट्टी पे जाने नहीं दे रही है। मैंने कहा तुम इस महीने में इस दफ़ा अच्छा ठीक है मुझे वॉच वाली हैंड फ्री दिला दें। मैंने कहा अच्छा कितनी की है? बाजी बस 4,500 की। मैंने कहा अगर तुम्हें दिला दूंगी तो तुम्हें जुम्मा हफ्ता छुट्टी फिर नहीं जाओगी? हाय, आगे से विनीता कहती की है, लालची। कहती है हाँ नहीं जाऊंगी। मैंने बहन फिर उसको ऑनलाइन ऑर्डर ड्राइव करने का अच्छा तरीका क्योंकि तो मुझे ये यहाँ है। आना था, परसों शूट पे एक और जगह जाना था, तो फिर जुम्मा हफ्ता छुट्टी कराई। अब हैप्पी है इसको मैंने ऑनलाइन हैप्पी लेकिन क्या मैं- वो मोबाइल नहीं, के मेरा बगैर तो नहीं रहती। एक्सपीरियंस है, आप जितना भी कर लो, जो वो आपसे कुछ नहीं भी कर बनता। लो, भी कर ऊपर लो। से दे दो, कपड़े दे नहीं, दो, नहीं। प्यार कर लो, खाना खिला दो, ज़लालत अगर आपसे है, कह दो मिलती हाँ ही ये कर लो, अच्छा, मतलब मैं इसलिए फिर भी ये नहीं। गलत होगा अगर नहीं। मैं ना बोलूं। माइक मेरा ख्याल से बहुत लग रहा है, लोग मुझे कहेंगे कि आप बहुत हिल रही हैं। बात ये है कि मैं इस चीज़ में थोड़ी लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो बुआ हैं जो थोड़ी बड़ी उम्र की हैं, मेरे घर में होती हैं डे नाइट, वो एक्चुअली इस तरह ख्याल रखती हैं जैसे अपने बच्चों का देखो रखती ये बहुत तो लकी वही वाली बात मेरे है ना। माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। एक और बात, घर अगर कोई आए और आपके वर्कर को देख के कहना बहुत देखे तो फौरन अपने वर्कर पे आयतल कुर्सी पढ़ दे। मेहमान आके वर्कर्स को देखना शुरू हो जाते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा काम कर। कहती है सना ना अरहाम को अच्छे से संभाल रही थी। किसी हम लकी वन किसी पता नहीं मॉल किसी मॉल में हम लोग गए हुए थे, तो वो ना खुद ही कह के यूं नहीं तो वो मुझे आगे से कहती है सुनिए ये इतनी अच्छे से संभाल रही हैं तो इसकी कोई बहन वहन है?
हाँ। मैंने कहा इसकी कोई Foreign भी बहन होता है नहीं, ना। मुझे तो यार ये ऐसी है। मैं जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ ना तो मेड जाती है साथ, तो कोई और है आपकी बहन है, मैंने कहा ले जाओ इसको 4 दिन रख लोगे ना फिर तो फिर तुम लोग को ज्यादा आपको पता याद चलेगा। करोगे। हाँ वही, जो अपना भी एक स्टाइल होता है रखने का। लेकिन मैंने एट द एंड ऑफ द डे जाना है, तो तुम तो बहुत लकी हो यार, अगर तुम्हारी बुआ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल मेरे- रखती है तुम्हारे बजट का। मेरे बजट का ऐसा वैसा ख्याल रखती हैं, उल्टा मैं वो हो रही होती हूँ। अच्छा, इवन माय कार ड्राइवर ही इज ऑल्सो, वो ज़रा कहीं कहीं हो जाते हैं, हाँ। लेकिन मेरे पापा के अटेंडेंट है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वाली भी बहुत अच्छी, लेकिन देखिए छोटी मोटी तो चलती रहती है। हाँ। अब ऑर्गेनाइज करने की जो बात है, आप कितना समझती हैं कि ये जो बाथरूमों को गंदा, ये जो खवातीन रखती हैं, या घर को गंदा, बिखरे हुए घर और ये सब, कितना होता है आपको कि मैं लोगों को समझाऊं कि ये ना करें? यार एक तो बड़ा पर्सनल अटैक हो जाता है, आपको बड़ा डर लगता है कि आप कैसे किसी से कहें कि कर लो। Exactly. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी के घर जाएं और अगर आपको लग रहा है घर बिखरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? वही ना, अंदर की एक रूह है ना, आई मीन प्लेटें समेटनी शुरू कर हाँ, दी। अच्छा चल इसमें ऐसे कर लेते हैं, यहाँ इसको रख लेते हैं, सुन इसको ना थोड़ा सा हटा लेगी, मुझे ना थोड़ा सा एनर्जी अच्छी नहीं लग रही घर की। तो अब जैसे शूट पे जाओ ना, तो मेकअप रूम में एंटर होते सबसे पहले खिड़कियां खुलवा देती हूँ, पर्दे हटवा देती हूँ, ventilation सब हो। चीखें मारते हैं, क्या हो गया, धूप आ रही है? मैं कहती हूँ तो अच्छी थोड़ी बात हवा है। तो आने दो, क्या हो रोशनी आनी गया? चाहिए, रोशनी घर में आना फिर बहुत अच्छा ये बैग उठा लो, चीजें सब उठा के ऑर्गेनाइज करके फिर मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मेरा तो ये मसला है आपको मैं बताऊं कि मैं, अच्छा ब्रेक के बाद बताऊंगी, ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बहुत ही मजा आ रहा है, डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे हैं हुमा ताहिर, गजाला आपा, बनीता, और हम कर रहे हैं बहुत मज़े मज़े की बातें। होम इन्वेंट्रीज एक और बड़ा मसला होता है कि होम इन्वेंट्रीज आना, आपको घर की अप्लाइंसेस के ऊपर ध्यान रखना होता है, आपका माइक्रोवेव कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि अगर आपने माइक्रोवेव की भी सफाई करनी होती है, हर थोड़े दिनों बाद देखना होता है। सिर्फ ऑर्गेनाइज करने का, जैसे माली आता है मेरे घर, अब माली को पता है बाजी होती है शूट पे, लेकिन उसको ये पता है कि बाजी की जो डंडा है ना और आंखें हैं वो 2 मिनट में यहाँ भी लग जाएंगे। मैंने ये कहा है कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, नहीं लगा हुआ, ये सच बता दिया मैंने, लेकिन बाहर कैमरा अच्छा नहीं नहीं, मुझे तो लगाए हुए मैंने बाहर लगाए हुए हमारे घर भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह हम लोग इतने चालाक हैं कि कैमरे रोज खराब कर देते हैं, कभी उनको टर्न कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आप क्या कर लेंगे? बड़ी ऊंची चीज अरे है। मैं आपको क्या बहरहाल- बताऊं गजाला जी, मेरी अम्मी की मैंने रखी हुई है नर्स, ठीक है, हर 2 मैं घर से निकली 12 बजे कैमरा ऑफ हो जाता था, मैंने उसको कॉल किया 3 घंटे तक लाइट नहीं है, मुझे एक दिन ख्याल है चौकीदार को कॉल करती हूँ, मैंने चौकीदार को कॉल किया, मैंने कहा सुनो क्या बिल्डिंग में लाइट गई हुई है? कहता नहीं बाजी लाइट तो है। आप यकीन करें मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे इसको डील इसलिए कि जो मर्जी करे ना, सही आप कह देख ना अब सके। मेरे घर में कौन है? अच्छा, मेरी मेरे यहाँ अम्मी है तो- जिनको स्ट्रोक हुआ हुआ है, जो चल फिर नहीं सकती, और मैं चली गई। अच्छा, मेरे यहाँ तो ये था, मेरी जो सास है ना वो अंडे गिन के सोती है। कहती है मैं अंडे गिन के सोऊंगी। एक दिन कहती इतने महंगे अंडे, मैंने तो 12 अंडे बिल्कुल ठीक मंगवाए थे। करती हैं बनीता। उन्होंने बहुत अच्छा करती है। अंडे गिन के सोती है, फिर सुबह के बोलती है ये किसने खाए अंडे? ये 12 थे तो 2 किसने खाए? तो मेरी जो मेड्स हैं ये लोग रात में चीज के वो जो होते हैं वो भी रोटियों पे डाल के अंडे फ्रेंच टोस्ट। ये मेरे घर ये पे टॉपिक भी से आप लोग बहुत हटके बात करें, तो ये हम किसी और दिन इस पे जरूर बात करेंगे, ये बड़ा मजे का टॉपिक है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक अभी है। जो कह रही है ना आप, ये जब घर की जो चीजें होती हैं, आप बजट, अगर आपने ये इधर रखा है, आपको पता है आप वापस आएंगी ना तो ये इधर नहीं पड़ा होगा। हाँ ठीक है। बाजी वो कहाँ गया? यहाँ पे वो पड़ा हुआ था, बॉल पड़ा था, या कोई भी शो पीस, कोई भी चीज पड़ी हुई थी, वो कहाँ गई? बाजी वो मैं डस्टिंग करी थी, टूट गया। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि सेट्स पे जाके या किसी के घर जाके रोशनी कर देना, मेरी भी ये बहुत, हम सबकी आई एम श्योर होगी। हाँ, मुझे ये तो होता है कि बस खिलारा ना मचाओ। मैं सेट्स पे आजकल मैं जरा एक तरह से एक दूसरे सेट पे लकी हूँ कि मैं वहाँ सबसे सीनियर हूँ। मेरे से बड़े मजे आ रहे होंगे इसके ना तो। मेरे साथ का कोई ऐसा है कि जिसको मतलब जो है बहुत ही भरा साथ बड़ा में। मजा आ रहा होगा वाकई। नहीं, मैं बहुत सीनियर एक्ट कर रही हूँ वहाँ पे, मैं स्टेप मदर का रोल कर रही हूँ और मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ उधर, तो वहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो मेरी कल मैंने ज़रा 1-2 चीज़ें नोट की, तो मैंने ना
डायरेक्टली आराम से बच्चों को कहा कि बेटे अपनी अपनी चीज़ें आप लोग साइड पे लगाएं, बेड पे ना। तो ये एक आपके अंदर इनबिल्ट होता है, कुछ लोगों में होता ही नहीं। आप लेकिन आप ना मसला पता है क्या कि जब आप जाते हैं ना तो उन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि जो लोग आ रहे हैं वो बैठेंगे कहाँ पे, और वो बिल्कुल यूं करके बैठे होंगे और सामान अपना सोफे पे बेड पे इधर उधर रखा होगा, और उठ के ये भी नहीं करेंगे कि उठा दे और आप क्योंकि बड़ा आया तो कम से कम कुर्सी दे दे। हमारी तो आज भी आदत है यार, हम तो अभी तक करते हैं। अच्छा आप यकीन करो, मैं मेकअप आर्टिस्ट थी ना, मैंने अपने ऑन लोकेशन मेकअप्स किए, मैंने कितने ड्रामों के मेकअप किए, मैंने कितने टीवी सीरीज किए, जिंदगी भर ये इसने मेरे सामने करियर शुरू किया एज अ मॉडल। बेड के ऊपर 2 एक्टर लेटे हैं, पीछे मेकअप आर्टिस्ट लेट के सो गया। कितनी गंदी बात है, कितनी गलत। हम अपनी जिंदगी में कुर्सी पे बैठे रहते थे, ये हमारा शोबिस छोड़ दो। हम तो मतलब अकड़ जाते थे बैठे हुए हैं, कोई अल्लाह अल्लाह। दिस इज प्रोफेशनल। तुम यकीन करो थोड़ी देर में आपकी देखो बेड पे आप सीन करवा के आए हो, अब आप थक गए हो, थोड़ी देर आपने टांगे स्ट्रेच करनी है, आप देख रहे हैं एक दुपट्टा ओढ़े में मेकअप आर्टिस्ट होगी बेड पे। सही कह रही है। ये तो बड़ी अच्छा, मुझे होता है सबसे ज्यादा जो सबसे मेन जगह है ना जहाँ से आपको जर्म्स लगने हैं, जहाँ से आपके बाथरूम है, वॉशरूम। पता नहीं आपा, मुझे नहीं समझ में आता कि लड़कियां लड़के ऐसे गंदे कैसे हो बहुत सकते हैं ज्यादा यार। भी आप टिश्यूज डस्टबिन पड़ी है, फ्लश नहीं करते। फ्लश तो चले एक, वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो गया ना। मैं तो उस पे रौला मचा के सेट ही छोड़ के मैं कहती हूँ सबको, मैं पहले जिस दिन मैं साइन कर रही हूँ मैं कहती हूँ देख, वो कहते हैं ना अगलों को होता है, अब तो खैर पता ही चल गया सबको विनीता कि हम कितने मसले वाले हैं नहीं है, सबको पता है सेट्स पे कि क्या इनके मसले। क्या बोलती है बताओ बताओ। साफ कह देती हूँ, कहती हूँ देखिए मेरे 2-3 मसले हैं, वो अभी सुन लें। एक तो बाथरूम साफ होगा, दूसरा बाथरूम में डिटॉल बॉटल और स्प्रे पड़ा होगा, मैं तो साथ अपना खरीद मैं ले जाती हूँ। मैंने 2-3 दफा ये किया कि मैंने कहा अच्छा आप लोग नहीं ला सकते, मैं ले आती हूँ। प्लीज कोशिश करें कि जब भी सीट है उसको क्लीन करें, या जब भी आप, तो पड़ा होना चाहिए ना आपके पास। ये छोटी छोटी चीजें, और बच्चों या लोगों को बताएं कि प्लीज डस्टबिन पड़ा है उसमें क्यों टिश्यू डालते हैं? ये लोग टिश्यू जमीन पे क्यों फेंकते हैं? ये आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, उसके वॉशरूम में भी चले जाएं तो टिश्यू जमीन पे पड़े। अच्छा वैसे ये बात सच है, चाहे आप 5 स्टार आप कितना पैसा लगाते हैं और जाते हैं, तो जब आप अंदर जाएंगे तो आपको टिश्यू जगह जगह टिश्यू पेपर, वो बेचारी औरत आके उठाएगी, ऐसा नहीं मैं कहती, लेकिन आपको भी तो सेंस होनी चाहिए इस चीज की। कोई ऐसी इरिटेटिंग चीज जो अपने घर में आप, कोई मेहमान आ रहा हो और आपको कि मैंने उसको बता देना कि ये मुझे पसंद नहीं है, कोई एक कोई मेहमान को नहीं, आपके घर के कोई रूल्स हो, मेरे घर हाइजीन रूल्स। मैं कल की बात बता रही हूँ, कल मेरे घर पे शाम को राबिया नूरीन आई हुई थी, और एक सैमरा लड़की नहीं होती थी जो पहले काम करती थी, वो आई हुई थी। तो मैंने उसे कहा कि कॉफ़ी ले आ। अब वो 3 मुख्तलिफ मग्गों में कॉफ़ी लेकर आ रही है, वो जो मतलब कप के सॉसर वाली होती है ना, तो वो क्वार्टर प्लेट का सॉसर दे रही है। मैंने कहा मारो मुझे, मारो। Exactly. मैंने कहा ये सब चीजें उठा के मेरे सर पे मार दो, ले जाओ इधर। तो आप कितना ऑर्गेनाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया मेट हो या नया कुक हो ना, मतलब कुक तो है मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा कुक तो बाहर नहीं आता ना, वो तो अपने उधर रहता है, लेकिन जो सर्व करने वाले ना, इनको आप डंडे मार ले, उसके बाद अपने आप को मारे, इनको नहीं ख्याल आता है। ज्यादा बेहतर है इन लोगों को मारे में, तो बड़ी महंगी पड़ती लड़की मेरे तो, मुझे सबसे मैं तो ज्यादा गिफ्ट दे दे के उसको रोकती। अच्छा ये आपका क्या है? अच्छा, मुझे कोई एक चीज, कोई आप पे आ रही हूँ क्या, जैसे आप कह रही हैं कि ये हो जाता है, क्या ऐसी चीजें जो नहीं बर्दाश्त होती कि ये मेरे घर भी कोई आए तो उनको पता हो कि ये नहीं करना? यार जैसे मेरी जो जैसे कोई खान की डिनर है, किसी का कोई दावत हुई है, कुछ हुई नहीं, तो ये प्लेटें जो गीली आ जाती है ना, तो मुझे एक तो वो नहीं पसंद कि एक तो टिश्यू पेपर साफ होना चाहिए, और दूसरा बाथरूम वाली बात कि बाथरूम में डस्टबिन रखा होता है, उस पर टिश्यू नहीं फेंकते, और अपने घर के कोई जो आए हुए होते हैं वो भी ऐसी कोई हरकत कर जाते हैं। बिल्कुल तो फिर मैं सना को बोलती हूँ जाके देख ले, नहीं मेरी वही आई नहीं है पप्पो, तो इनको हम कुछ कह नहीं सकते, तो तुम जाके ना ध्यान रखना, और सैनिटाइज करती रहे, डिटॉल विटॉल खुशबू। हाँ बाजी कर दूंगी, आप नफसियाती हो गई हैं बाजी, बार बार नहीं बोला। ये भी इल्जाम आ जाता है कि आप नफसियाती हो। हाँ, मुझे तो नफसियाती कभी ऑन बुड़बुड़ कर रही होती है, नफसियाती हो गई। मैंने कहा यार ली, ये मेरे को नफसियाती बोलती है। अली कह रहा है बस सुन के इग्नोर कर दो, अगर तुमने जाहिर कर दिया कि तुम्हें पता है ये बात, तो ये सोचो तुम्हारा काम छोड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं टीवी तो नहीं देखती, नहीं टिकटॉक से उसे फुर्सत नहीं मिलती, टिकटॉक पे ही आएगा, इमेजिन करो टिकटॉक पे ही आने। ये देखो जैसी इसको कैसी
छोटा। अच्छा हुमा जी आपकी क्या? देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरे घर में मेहमान आए और मेरे सोफों से कुशन उठा के उधर फेंक देते हैं। हाय हुमा जी आप ये मैं रोज मेरे इस सोफों बात पे पे 2-3 पिटती हूँ। कुशन पड़े हैं ना, अपनी कमर के हिसाब से रखे हुए हैं मैंने। और कोई उठा के फेंक और दे। आने वाला इधर से उधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, मैं हाय, देखती दिल में रहती हूँ। कितना गुस्सा आता है। मेरे बिल्कुल मैं मतलब मुझे गुस्सा भाई आता कुशन है। हिलाने अच्छा, की जरूरत क्या है? मुझे मेहमानों पे गुस्सा नहीं आता कि जाहिर है कि वो जब बैठेंगे तो जो उनको मतलब Convenient रिलैक्स है होगा, जैसे, कन्वीनियंट वैसे होगा, वो बैठ- वैसे बैठेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरों पे गुस्सा आता है कि आप लोग जब इधर रहते हैं आपको पता है बर्तन तो। भी हैं, सब कुछ है, आप एक चाय भी दें ना तो तरीके और सलीके तरीके से से दें। जरूरी 10 चीजें भी आप रख लेंगे ना और बुरे तरीके से रखेंगे कोई दिल भी नहीं करेगा खाने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ये जो क्वेश्चन वाला मसला है वो ना वो फल्ले ये बहुत बुरा है है भाई। कि अगर मैंने एक सेटिंग की हुई है, मुझे बहुत शौक है घर Decor सजाने इंसान। का, डेकोर करने का। अच्छा अच्छा। मेरा कोई डेकोर कोई मानेगा नहीं। अच्छा। जब भी होता है मैं हर 2-3 साल बाद थोड़ा चेंज Renovate कर करती देती हूँ। हाँ कुछ रिफर्बिश कर दिया, कोई कपड़ा इत्थों लेके कोई उत्थे लेके। बात ये कोई महंगी चीज़ें नहीं होती ऑनेस्टली। मैं संडे बाजार के डेकोरेशंस देख के कोई अच्छी हाँ, चीज़ तो लगी भी ले है, आए, हम अच्छी सब चीज़ ये करते हैं। बात ये कि अगर आपने चीज़ सजाई हुई है, अब उसके ऊपर रिमोट किसी ने रख दिया है, किसी ने डेकोरेशन पीस को यूं कर दिया है, और ये सिर्फ एक ही इंसान मेरे घर में करता है। जिसको आप कुछ नहीं कह सकते। एक इंसान मेरे घर में करता है और बस और मैं बर्दाश्त और मेरी लड़ाई इस बात की कि ये चीज़ जब यहाँ पड़ी है तो ये क्यों। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ही इज़ ऑल्सो सो ऑर्गेनाइज्ड अच्छा। कि आप उसकी कबर्ड देख लें, ड्रॉ देख लें। अच्छा। वही मेरे बच्चों में आया है, कोई गंद ऐसा नहीं, ना टॉवल गलत जगह पे रखा हुआ है उसको। सिर्फ जब टीवी देखते हुए यहाँ जब वो उसका एक हमारा एक लाउंज है जहाँ उसकी टेरिटरी है, अगर मैंने कह दिया कि ये मैंने इस तरह रखा था, इसको ऐसे रहने दो उस पे। तो क्या मैं अनकंफर्टेबल लेटूं? तो क्या मैं ये गुस्सा अच्छा मुझे हाँ, ये लेकिन बात याद देखो वो अपनी जगह पे राइट है कि टीवी लॉन्ज एक ऐसी जगह होती है जहाँ बंदा रिलैक्स करता है और अपनी मर्जी से उसको यूज करने देना चाहिए। जब आप वो हट जाए तो आप उस, लेकिन ये मुझे बड़ा वो क्या नाम लेते हैं, मेरी फुप्पो जो फुप्पो आ गई। हमारी बेबी फुप्पो, हमारे भी घर एक बेबी हाँ, है। मेरी फुप्पो जो है ना वो बेबी। मतलब जब सफाई कर लेती थी ना तो हम लोग जब छोटे थे ना बेडशीट तो हमारा दिल चाहता था कि हम जो क्या मतलब टांगे कटवा के यूं सर पे रख के चला करे, अरे इधर ना जाना, इधर से अरे पाँव का निशान आ जाएगा, अगर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेडशीट्स का एक लोगों को बड़ा होता है, बेडशीट खराब ना हो जी। स्ट्रेच की हुई बेडशीट अगर कोई निकल गया कोना इधर उधर से, बहुत ओए होए। बहुत irritation। कम जिंदगी भी खराब और रात भी खराब और बस दिल कम खराब। वक्ती है ये, कम वक्ती अगले वाह, की बात सच है। कि बेडशीट बस बनी हुई हो, खराब ना हो, जो चीज़ जहाँ पड़ी है तो कोई सब कहते हैं शोरूम में तो नहीं हम आए हुए। कुशन हर हर चीज चीज हर चीज देखो ऑर्गेनाइज जरूर होना चाहिए और साथ साथ करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे तुम कह रही हो कि मेरे टीवी लॉन्च में मेरा कुशन इधर से उधर। अरे भाई कुशन ना होगा तो क्या होंगे, क्या करेंगे हम? अब मैंने लेकिन इधर वो कुशन आपको 2 खराब रख भी लिए हो हैं, जाते हैं। अब 2 रख लिए तो एक में मैं नहीं बैठ सकती, तो मुझे मैंने 2 बल्कि रखूंगी। मुझे एक बात याद आई कि मैं जब मेरी शादी होकर आई थी ना तो मेरी सास भी बहुत ऑर्गेनाइज है, तो मैंने टूथपेस्ट जब मैं ब्रश करने गई तो मैंने उसका ढक्कन टूथपेस्ट का बंद करना भूल गई तो रख दिया। भाई उस पे मुझे अली ने और मेरी सास ने मुझे बड़ी बातें सुनाई। उन्होंने कहा ये तो फूहड़ औरतों का हाँ ये तो ये फूहड़ में काम होता है। अब फिर 1-2 दफ़ा फिर मैंने ब्रश टूथपेस्ट, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा भाई इतना भी क्या हो गया, भूल गई तो भूल गई, इसमें क्या हो गया? तो ये भी बड़ी जो है ना घर घरेलू और डिकोर इन चीजों ढकने में खुले छोड़ देना। स्पेशली बोतलें, मेरा मियाँ बोतल उठाए तो पानी गिर जाए, पेप्सी उठाए तो पानी गिर जाए। वो कहते हैं तुम बोतलें को ढक्कन बंद नहीं करती हो मैं ना। बोतलें नहीं, मैं जैसे शैम्पू का ढक्कन खुला है तो खुला है। अगर मतलब मेरी क्या आदत है, टूथपेस्ट आजकल तो वो आती है ना यूं वाली नहीं, अब यूं भी खोल सकते हैं। तो मेरे घर में सब ये कहेंगे दे ये मसला बता दो, ये पूरी वैसे सफाई पसंद। हाँ, इस पे मैं नहीं फॉरवर्ड यहाँ हूँ। जाके तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है कि ढक्कन खुले हुए क्यों होते हैं? सेम मेरा वाला दरवाजा है तो वो बाथरूम का खुला हुआ क्यों छोड़ते हैं? हाँ हल्का सा क्यों। ये मेरा वाला हाल है आमना आइस में, एक तो बोतलों के ढक्कन, दरवाजा खुला और टूथपेस्ट का ही ढक्कन। अच्छा अब मेरी जब छोटी बेटी आप की छोटी शादी- सी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, यहाँ से आएंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, याद रखिएगा क्योंकि बात आपकी बस एक ही होगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़ा आ रहा है हमें बातों का, ऑर्गेनाइज्ड होना और अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, अपने घर के डेकोर्स का ख्याल करना। क्योंकि अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी, अगर कहते हैं ना महंगी चीज़ का सिर्फ ख्याल नहीं रखना होता, अगर आपने दिल से कोई चीज़ खरीदी है, चाहे वो जितनी सस्ती हो, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लोग अपने घर चीज़ें ले आते हैं, मट्टियाँ पड़ी होती हैं, डस्टिंग नहीं हुई होती, सबसे बुरा लगता है मुझे। जी आपा। मेरी छोटी बेटी का जब रिश्ता आया तो उन्होंने मतलब मैंने कहा, उन्होंने अपनी बात की जी बड़ी लड़की पसंद है। मैंने कहा जिस लड़की को आप पसंद कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं अपने घर की बहू बनाना, मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप क्या बोलना चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ कि ये सुबह उठती है, ये सुबह उठती है, वॉशरूम में जाती है, टूथपेस्ट निकालती है, लेकिन कभी भी उसका कैप बंद नहीं करती, वो उधर ही रख के वैसे रख के बाहर आती हैं। और उसके बाद ये अपनी कबर्ड में जाती हैं, यूं कपड़े फेंकती हैं, जो पसंद आता है पहनती हैं और बाहर आके बैठ जाती हैं। तो सारी वो बातें बता उन्होंने दी। कहा कि ये आपकी सगी बेटी है। मैंने कहा है तो बेटी ना। कहती नहीं, लगता नहीं है कि आपकी सगी, मतलब और भी मैंने बहुत बुराइयां की बहुत ना, कर उसकी दिया। बुराइयां नहीं की, जो रियलिटी उसमें बताई, था, जो वो करती थी मैंने वो बताया। हाँ, अच्छा किया तो ना आपने वो बताया। कहने लगे कि नहीं, तो उसकी सास ने कहा हमें कोई मासी नहीं लेकर जानी, स्वीट। हमें बेटी चाहिए, हम खुद देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करें, कोई बात नहीं है। मैं आप लग रहा है कि आप रिश्ता नहीं देना चाहती। मैंने कहा रिश्ता की बात ये नहीं है। पहली अम्मी है जो ऐसी पहली बातें अम्मी करी। है। और ये हाँ, सब बेटी अम्मियों बैठी को थी सीखना साथ। चाहिए हाँ, इनसे। नहीं, बेटी साथ बैठी थी जब आप बोल रही थी। बेटी साथ बैठी हुई थी, बुरा नहीं माना। एक नहीं 20 लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैंने एक एक बात सच बोली थी। हाँ। क्योंकि मैंने कहा जब आपके उसके बाद जाहिर है कि जब लड़कियां अपने घर जाती हैं तो एकदम यूं हो जाती हैं कि माँ बाप को झूठा कर देती हैं कि ये। अब उसके ससुर ये कहते हैं कि आप जो है ना बहुत चालाक औरत है। मैंने कहा मैंने क्या चालाकी की? कहने लगे कि आपने उसकी कहा कि कबर्ड में से सारी वो रखी है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो इतनी अच्छी बच्ची है कि हमने जिंदगी में ऐसी बच्ची नहीं देखी। वो आपने कहा, उसने कहा चलो मैं करके दिखा। हाँ, तो बात कहा ये कि है embarrass। कि लेकिन अगर वो करती तो उन्होंने कहा हमारे गले में मुसीबत डाल दीजिए। आपको पता होना चाहिए ना, नहीं ऑर्गेनाइज थी मेरी बेटी, ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बड़ी हो वाली गई। थी, छोटी वाली बिल्कुल नहीं थी। जो मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने अभी तक ना इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज लड़की अब क्या शादी बात के है, बाद नहीं क्या देखी। बात है। देखो, लड़कों उसका की घर क्या देख बात ले, है, क्या बात शादी है। के बाद काफी लोग Perfect। सुधर उसका जाते हैं। घर आप भी देख ले, हर सुधरी है ना, चीज़। मुझे लग रहा है। मैं तुम्हें हक सच की बात बताऊं ना, तो जैसे मैं- उन्होंने सच बताया। तो मैं नहीं सुधरी, अभी मैं नहीं सुधरी, वैसी की वैसी। मैं बिल्कुल वैसी हूँ। अली की बड़ी उम्मीद थी कि सुधर जाएगी, लेकिन मैं वैसी हूँ। और मुझे कह रहे ठीक है, द वे यू आर। लेकिन मेरी बात सुन, तो कुकिंग वुकिंग करती है? हाँ हाँ, अली की फरमाइश पे जब उसे निहारी खानी होती है तो मैं बनाती हूँ। निहारी? हाँ, निहारी, बस Very बीफ की difficult चीज़, निहारी हाँ। बस। हाँ, और डब्बे वाली बनाती होगी, रहने दे। निहारी नहीं नहीं, बहुत अच्छी बना, मैं किसी दिन बना के सेट पे ले आऊंगी। निहारी बना लेती हूँ जब उसको शौक है, उसको बीफ बिरयानी का शौक है, तो मैं और लेकिन मिलके इसमें बना एक लेते क्वालिटी है ना, कितनी कि अच्छी अगर बात है, दोनों को बिरयानी का शौक है। नहीं, बहुत। इसमें बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये अगर बिरयानी या कुछ नहीं बनाएगी, घर को गंदा भी रखेगी, ये बातों में ऐसा और ऐसे मजे से कि अगले को ये याद ही नहीं रहेगा कि ये इसने कोई मैस किया हुआ है या कोई ये गलत काम कर रही है, और कुछ है, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्यों इंटरटेनर है ना, हाँ, ऐसा अपनी बातों में मजे की उलझा देती बातें है। बातों में करेगी। मैं घुमा लेती हूँ। कभी अली को कुछ कोई ऊंच नीच हो जाए कुछ साल वालन में, तो कुछ कहने ही लगे तो मैं वहीं पे कहती, मैंने कहा बात तो सुनो, कल तुम्हारा वो मैसेज डिलीट हुआ था व्हाट्सएप से। उसमें रिप्लाई आया हुआ था नहीं, तो पिछला कोई तुमने कोई जवाब मांगा होता तो तुमने डिलीट करके चेक, तो वो बाद में रिप्लाई आया नहीं, तो मैंने कहा व्हाट इज दिस? गलत नहीं, मजे की निहारी बनाई है तुमने। अच्छा, देखिए ये तो हम वो बातें करें ना कि अच्छा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना या घर को ऑर्गेनाइज रखना, जब आपके पहली बच्चा सबका पहली दफ़ा होता है तो वो एक टेंशन वाली ज़िंदगी शुरू होती है कि आपने बच्चे को साफ रखना, उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज। हमारे तो छोटे से बैग बने होते थे, कहीं जाना तो सबसे पहले लोग ये चेक करते थे कि इसके बच्चे का बैग बना हुआ है तो इस बैग में पूरी चीज़ें हैं या नहीं, या पुअर पने से बैग पाउडर, बना। हाँ, ये बात चीज़ तो है। बहुत ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है कि अभी भी मेरे भी नवासे नवासी हैं, तो आप यकीन करें कि मतलब यहाँ तक कि मैं वैसे बताना भी चाहती हूँ लोगों को
कि बाज़ दफ़ा हम लोग अभी कुछ ही अर्सा पहले किसी के घर पे फंक्शन था, तो हम लोग गए तो बच्चे के कपड़े गीले हो गए, तो उसकी माँ ने बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़े नहीं रखे हुए थे। देखिए अब वो गीले कपड़ों में रखनी चाहिए हमेशा अब वो क्योंकि गीले आपका कपड़ों पैम्पर में कभी भी बच्चे का लीक हो सकता है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बच्चा सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, आप इसके कपड़े चेंज करें। कहती है वो कपड़े नहीं लेकर आई हाय, मैं। हाय। इतना मुझे गुस्सा आया। फिर बड़े कपड़े लेके मैंने किसी का कहा, मैंने कहा कोई नहीं, लपेटो तो सही बच्चे को, खुदा ना करे बच्चा बीमार हो गया, नमूनिया हो गया। शोमा जी, बच्चे अपने साथ लोग लेके आते हैं, उनको कुछ कह नहीं होते, वो चीजों को हाथ लगा Oh my God, I hate अच्छा, those. ये क्या नहीं, बदतमीजी है? तुम्हें एक सेकंड यार बनीता, I hate those बच्चास जिनकी माँ no don't Don't, मैं पर उठ के कर तो रही। थप्पड़ मारूं उस बच्चे को मैं रेस्टोरेंट से जो भाग रहे नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे को नहीं मारना चाहिए, माँ को मारना चाहिए। नहीं तो मतलब तुम्हें नहीं नहीं, आप मतलब क्या बच्चे को डोंट, रोकते क्या क्यों नहीं? क्या डोंट? मतलब डोंट टच, Don't do भाई this, don't do- उठो और पकड़ो बच्चे को। भाई मैंने अपनी दोस्तों से कहती हूँ खुदा के लिए यार अपनी बच्ची को कह दो, ये सब तमीज से बैठ जाए जरा ये। हाँ, हुमा बच्ची है ना, ऐसे नहीं इसके टीचर ने कहा बच्चों के कॉन्फिडेंस, मैंने कहा कॉन्फिडेंस हमारी माँ ने सारी जिंदगी हमारे कॉन्फिडेंस अच्छा, की मैं वाट तो लगाई। चमाट लगा देती हूँ। और मेहमानों के चमाट सामने लगाती हूँ। मैंने चमाट भले ना लगाओ, लेकिन नहीं। बच्चों को बताओ बेटे जब किसी के घर जाते हैं तो आपने वहाँ आपने बैठना ऐसे है, और बैठने का बेटे बिस्किटों की प्लेटों पे पागल नहीं हो जाना, सही है। और ये नहीं करना वो नहीं। हालांकि अब माँ बाज दफा बच्चे इतने छोटे होते हैं ना, आप उनको ये नहीं कह सकते कि बच्चा अगर 2.5-3 साल का, तो आपको उसको ये नहीं कि किसी के घर जा रहे हैं तुमने सो, उस वक्त जो है बच्चे के लिए नहीं, माँ को अलर्ट होना चाहिए, माँ को अलर्ट सही होना कहा जी, चाहिए। बिल्कुल बच्चा अगर उठ के जा रहा है तो माँ को पकड़ना चाहिए, माँ को सोफे पे नहीं बेटा छोड़ दो, ये छोड़ दो। बिल्कुल ठीक जब तक बच्चा तोड़ चुका होता है वो चीज, तो इसलिए 5 माँ को साल अलर्ट का होना बच्चा तो चाहिए। मैं आपको 5 साल के का बच्चे बच्चा तो तो स्टेज सही पे है। आ जाते हैं। नहीं बिल्कुल, उमा 5 जी, साल। आई वुड नॉट अग्री एक चीज़ पे कि आप बिल्कुल मुझे गजाला आपा की बात से अग्री करी और रिलेट करी हूँ कि बच्चा खड़ा है ना, ठीक है 5 साल का है, वो अगर अपने घर से देख रहा है मुझे, लेकिन किसी के घर वो कर रहा है ना, तो माँ अलर्ट हो जाए। बिल्कुल, माँ को मैं alert आपको होना बताती हूँ, मेरी बच्चियों को, बच्चियां हैं ना, बेटियां तो वैसे ही हाँ। मेकअप वगैरह हाँ, देख के चीजें, हाँ। मैं किसी के घर जाती थी और मुझे लोग कहते थे ना, नहीं उनकी ड्रेसिंग टेबल्स खाली होती थी, तो मैं कहती थी कुछ रखा हुआ नहीं, तो कहते थे नहीं वो बच्चे। यकीन जाने मेरे बच्चों ने आज तक मेरी ड्रेसिंग टेबल से कोई चीज़ नहीं उठाई, या मेरे घर की डेकोरेशन पीस को कभी हाथ नहीं लगाया। मेरे बच्चों ने भी ये, Same here. हमने उनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी। Same आप जो बात करें ना, एक दफ़ा मेरी बहन के घर कोई आया और मेरी बहन उनको कहती रही, देखिए इसके हाथ में आपने ग्लास दे दिया है, ड्रिंक थी जाएगा। उसके अंदर, गिर जाएगा। नहीं नहीं गिरेगा, तो नहीं गिर जाएगा, ये मैंने नहीं बहुत गिरेगा। देखा। थोड़ी और देर में वो वो गिर गया। कालीन के ऊपर इतना बड़ा डब्बा पैच, आया जो कभी नहीं निकलेगा जानी। कि और मतलब ऐसा दुखदायक। दुखदायक सोफे पे आप बैठे हुए हैं ना, नहीं आप एक्चुअली अगर मैं किसी बताती को हूँ, कहेंगे मोना मेरी बहन का मतलब क्या था कि एक तो वो भी गिरेगा और बच्चा भी आपका गिरेगा, उसको चोट वोट ना लगे। नहीं गिरेगा। अच्छा बच्चा चले जा रहा है, मैं अभी थोड़े दिन पहले की आपको स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे आई वुड वांट टू Please tell us. मैं आपको प्लीज बताना चाहती Please हूँ। tell मैं us. जो Please हमें मेरा बताओ। बॉयल हुई हुई थी ना, हम गए जल्दी से शॉर्टकट में, क्योंकि मैंने पहले ही शो पे बताया है, हम गए रेस्टोरेंट, हम तीनों बहनें गई हाई और टी करने। हुमा जी हम हाई टी करने गए, एक छोटी सी, यकीन जाने इतनी सी बच्ची थी, शी मस्ट बी 2 years old, जो नए नए बच्चे स्टार्ट नहीं होते 2-3 चलना। साल अब मैं, आप यकीन करें आपा, मैं वो सीव्यू पे जो विलेज होता था, अब क्लॉक टावर बन गया, तो वहाँ हम थे, तो हम अंदर, मैंने देखा वो बाहर जो तारें शारें होती ना, वो बच्ची वहाँ खेल रही है अकेली, एंड द वर्कर्स वर ऑल्सो देयर, एंड माँ बाप का कोई पता नहीं, और अंदर चंद ही लोग थे। Oh अब मैं my जाके God. पकड़ के मैनेजर को और वर्कर को कह रही हूँ, ये बच्ची किसने कहा जी पता नहीं। मैंने अल्लाह, कहा कहाँ ये से आई है बच्ची माशाल्लाह अच्छा सा स्वेटर पहना हुआ था, प्यारी बच्ची। मैं बार बार उस बच्ची को साइड पे करी, कभी वो सीढ़ियों पे जा रही, कभी कहीं। मैं कह रही हूँ मुझे 10 मिनट्स लगे बनीता उसके माँ बाप को ट्रेस करने में कि वो कहाँ बैठे हुए। वो दोनों लगे हुए हैं हाई टी फोड़ने अपनी, और कोने में बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हुए। मैंने जाके उनको बोला, मैंने कहा ये आपकी बच्ची है जी? कहाँ कहाँ? मैंने कहा वो जो छोटी बच्ची, क्योंकि बाप की शक्ल मिल रही थी, मैंने कहा ये बच्ची आपके साथ है? ये जी जी। मैंने कहा आपकी बच्ची अकेली नीचे बिल्कुल दूर आपा वर्करों के साथ खेलती तौबा फिर तौबा तौबा तौबा। और ऐसे फिर हो जाती है चीजें, खुदा ना माँ खास्ता। जब उड़ी ना, कितने cases तो होते माँ हैं। ने रेड लिपस्टिक लगाई हुई पूरे फैशन में, माँ और अब माँ, बच्चे को पता नहीं। अब बच्चे का पता नहीं। मैं तो जो उसको मैंने कहा वैसे आप थोड़ा सा ख्याल करें
बच्चे तो ये- अगवा होते हैं, फिर ये माएं नहीं, वो रेस्टोरेंट गलत टीवियों में काम होता है। नहीं आते रेस्टोरेंट हैं। कह दो, वो बाहर निकल गई तारों में फिर वहाँ यार बीच कोई भी है। वॉशरूम में रेत लेगा भी बच्ची है। उसको नहीं, छोड़े, नहीं, कोई अगवा किडनैप हो और गई। अच्छा मेरी बहन मुझे कह रही है कि बस कर दो, तुम बहुत शोर मचा बहुत रही हो। अच्छा किया है। मैंने कहा नहीं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मदर हमें- एंड अ नॉर्मल यार ये सिटीजन तो यार, तुम सोचो human मेरे तो being। बच्चे नहीं हैं, बट तुम यकीन करो पार्क में मैं वॉक कर रही होती हूँ ना, जब मेल नौकरों भी के पास एक है बच्चियों को humanity। लेके गोदों बिल्कुल में ठीक, बैठे होते हैं, मैं तो बिल्कुल तड़प ठीक। जाती ओह, हूँ। और सही मैं कह उससे रही हो। कहती हूँ इसकी अम्मी कहाँ है, बाजी वॉक कर रही है। मैं कहती हूँ अच्छा चलो बच्ची को झूले पे बैठाओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए, बच्ची क्यों लटक रही है तुम्हारे Exactly. साथ। देखे ना, बिल्कुल सही कह रही हो। इतना मैं डर गई हूँ ना सारे बच्चों को इंसिडेंट्स साफ सुथरा ही जो आप कह रही बाद, ना, ये मदीना, वही मैं इस पे दोबारा आना चाहती हूँ कि और मुश्किल हुई या ऑर्गेनाइज कर लिया कि कैसे बैग बनाना है बच्चे के साथ, क्या ऑर्गेनाइज कर लिया मैंने, क्योंकि मेरे साथ फिर मेरी सास भी माशाल्लाह से, फिर मेरी ये अम्मी, शुरू में ज़रा मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और मुझे हजम नहीं हो रही थी ये बात कि मैंने जो एक बच्चा पैदा कर लिया है। और मेरी हजम हुआ मैं है, कोई तुमने क्या हजम करना हुआ? कोई 1.25 महीने तो मैं सिर्फ रोती रही हूँ कि मैंने किया है ये, मैंने किया, और मैं और मैं उस स्टेज में मिली हाँ, थी। उस ट्रॉमा में मैं चली गई थी। हाँ। और मैं कभी कभी यार हमको भी नहीं देखती थी, मुझे कुछ होता था कि ये कैसे हुआ है और क्या हो गया है। 5 साल का हो गया अब माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से तो अब 5 साल अगला के- कब अब मैं अब जो है वो देखो जब जब अल्लाह ताला खुदा की की मर्जी मर्जी है। है। अच्छा, इंशाल्लाह, इन्वेंट्रीज इंशाल्लाह। करना, इन्वेंट्रीज लिस्टिंग करना, ग्रोसरी की चीज़ों को लेबल करना, कैबिनेट्स को, उसके ऊपर क्या इन्वेंट्रीज तुम कैसे ख्याल? यकीन नहीं करोगी, मास्किंग टेप ले लेके, क्योंकि मुझे घर में मैं नहीं होती तो मैंने जिंदगी में मेरे घर में इतनी उथल पुथल हुई कि मुझे मास्किंग ताले लगाने पड़े। हाय, तुम सोचो किचन में ताले यार, जब मेरी अम्मी ठीक थी तो हमारा हर चीज खुली पड़ी रहती थी। हाँ। ये मेरा तो बात कमरा खुला, मेरी अलमारियां खुली, हमारे इतनी चीजें अपसाइड डाउन हुई, खाने पीने की सब चीजें, कि मुझे ना चाबियों के नंबर नहीं याद अल्लाह रहते ना, नहीं ये तो बात है। तो चाबियों के नंबरों पे मास्किंग टेप हमने भी लगाए हैं। और अलमारियों पे मास्किंग टेप। हाय, और और उसमें अगर लिखा- नंबर मिस हो गया या मास्किंग टेप उतर गई तो बस गए, आपको पता ही तो नहीं फिर तो मसालों के- आपका हो गया काम। नहीं, और इन्वेंट्री में कुकिंग ऑयल की बोतल निकालती हूँ, मैं कहती हूँ बाजी ये महीने की 31 तक चलनी चाहिए, घर में देखो 2 लोग हाय, हैं ना। आप मैंने ऐसा भी लग रहा है यही ये बोला मैं है। बोल रही हूँ। हम तो सौदा लेने जाते हैं, मैं वहाँ कह रही होती हूँ अम्मा ये बस अगली 5 तक खिंच जाए। सबका ये मैं भी कहती हूँ, मैं भी अपने उसको मैं ना कहती हूँ। सना को कहती हूँ कि लहसुन अदरक ना इतना सारा लहसुन अदरक डालती हूँ। मैंने कहा तुम बहुत ज्यादा लहसुन अदरक, मैं अब भी लाती हूँ, तुम लहसुन अदरक 2 दिन में खत्म कर देती हो। मैंने कहा मेरी बहन ये लहसुन बहुत महंगा आता है सही कह अदरक, रही तो थोड़ा डाला कर। वनीता तुम लोग तो चलो मैरिड हो, बच्चे हैं, मैं तो सिंगल हूँ। मेरी एक अम्मी है जिनको स्ट्रोक हुआ हुआ है, जो कि व्हील चेयर पे हैं, और एक अम्मी की नर्स। कितने लोग हैं घर में? फिर भी और आपको मेरे problem- पठान से एक दिन कहा सब्जी उठा के ले जाओ ऊपर ना, मेरा जो चौकीदार है वो एक दफा ले गया, मिडिल ऑफ द मंथ मैं फिर सब्जी खरीदी ऊपर, कहता बाजी कितना खाती हैं वैसे आप? वाकई उमा जी ये तो बहुत ज्यादा मैंने कहा हो गई यार बात। मुझे लगता है मेरे घर में कोई 5 आदमी रहते हैं। कौन खाता है इतना खाना? हमारे यार घर- पता नहीं, अगर सब्जियां हमारे घर का खत्म, तुम ये देख लो खत्म। नहीं आपके तो ये तो अच्छा ये भी गलत है, नहीं, इनको आपके भी तो बहुत माशाल्लाह से खिलाने का लोग शौक है, दावतें करने का शौक है। नहीं एक सेकंड, ये जो 2 औरतें हैं ना, इनको खिलाने का भी बड़ा शौक है सबको, अच्छा, दावतें गजाला करने का आपको भी भी शौक बहुत है, हाँ। हाँ, तो ये नहीं, इस लेकिन राशन वहाँ जाता लहसुन अदरक पे मेरा भी बड़ा, मैं हाँ ना, आंसुओं से भी होता है रो ना। पड़ती हूँ बाज़ दफ़ा। आपको हाँ पता ना, है कितना खर्चा होता है। टमाटर भाई 400 मुझे रुपए। टमाटरों में बढ़िया प्रॉब्लम है टमाटर कि भी इतने गजाला लाई पर थी, टमाटरों पे भी अबे बड़ा सारे होता है। सालन में एक साथ डाल आप दिए। लोग कर लें आपस में शो। अच्छा मजे की बात है कि टमाटर मैं तो वहां से लाना चाहती हूँ जो सस्ते तरीन अच्छा मिले। आमना एक गले में मिले ताकि। मैं बात बताना चाह रही हूँ कि इतने टमाटर मेरी वो यूज करती थी, तो मैंने कहा बाजी टमाटर नहीं सालन नहीं बन सना ने सकता। तेन छड़ के जाना है। मैंने कहा तुम टमाटर डालना छोड़ दे, तुम टमाटर की जगह दही डाल दिया करो। तुम दही भी तो महंगा है। मैंने कहा तुम 40 रुपए की बाजी, 40 रुपए की दही बाजी कम से कम अच्छा मैं 150 की एक तो बात बनाए। बता दूं, सना उसके उस पे भी सना कहीं इस्तीफा ना दे दे। हालांकि मैं तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगी, तुम देखोगी ना एक हीरोइन एक नंबर की, जब तक लठे नहीं निकाल हीरोइन के घर काम कर रही है तो बाजी जाहिर आपकी जगह मैं मॉडल होती ना, आप तो फिर भी इतना बेतुका खाती हैं, मैंने तो खाना ही छोड़ देना था। अभी वो मेरी डाइटिंग कराती है, मैं आपको Oh my आप जी सोचे इतना बेतुका खाती हैं। मैं आपकी जगह हूँ, मुझे पता, मैंने शो में जाना है 1 हफ्ते से, आपको पता है कि आपने सैटरडे को जाना है, तो आप कल मुझसे कह रही हैं कि बिरयानी बनाओ, आलू कोफ्ते, अंडे का सालन और उबले हुए चावल। मैंने कहा मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, तो चलो ये बनाते हैं, अंडे आलू कोफ्ते और चावल। हाय। तो कह रही बाजी खुदा का खौफ खाएं, पेट मुंह गालें आपकी फौरन बाहर आ जाएंगी, शो में जाना है आपने। अबे तो वनीता तेरी छोटी बहन लग रही है मुझे, कौन है? अरे वो नहीं, ये छोटी बहन नहीं है, बनीता की आदत भी है ना, बनीता की मैं अगर बातें आपको हाय हाय पूरा शो खत्म ना हो हमारा। नहीं नहीं कहीं शो चाहिए यहाँ आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हार्ट हैं। अटैक करा चुके हैं लोगों को ये।
हमें जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे जो हमने टॉपिक असल जो शुरू हमने किया था वो था डब्बे, हमारे डब्बे। डब्बे हमारे जब चले जाते तो हमारी दुखों की दास्तान शुरू हो जाती है। डब्बों की बात बताओ, डब्बे, की बात। बर्तन, अपनी क्रॉकरी के मामले में सब बड़े सेंसिटिव होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज के अपने आप को ऑर्गेनाइज करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। जी, तो हमारी सेलिब्रिटीज़ ने तो हमें बता दिया कि वो उनकी क्या पेट पीव्स हैं, कि उनको चीज़ें बुरी जो लगती हैं और अच्छी जो लगती हैं। लोगों की और भी बड़ी मसले होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज होना ना अपने घर से आप सीखते हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज़ पे यहाँ ज़रूर बात करूँगी कि कभी कभी हम ये भी एक मिस्टेकन हो जाते हैं कि घर में माँ बहुत ज़्यादा सलीके वाली है, लेकिन कुछ बच्चियों में ऑटो एक अजीब सी होती है, वो ऑटो पे होती है, वो नहीं कुछ उनका वो एक स्टैग्नेंट है, वो नहीं अपने आप को चेंज करना। अब ना आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं है, मैं यकीन करें मेरी मेजॉरिटी दोस्तों की फैमिलीज तुम कह रही हो ना कि तुम्हारी बिल्कुल बेटियां नहीं। बहुत ऑर्गेनाइज है, हाँ। लेकिन तुम यकीन करो आमना कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ 70% बच्चियां जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं है। आपा, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी आप बेटियां, यकीन मैं ये नहीं करें। कहूंगी कि मेरी बेटियां ऑर्गेनाइज अभी भी कहीं ना कहीं है। छोटी वाली में अब है, बड़ी में अब बिल्कुल नहीं रहा। मैं आपको वजह बताती हूँ। बड़ी होती थी बहुत इसी तरह, जहाँ कपड़े रखे मैं ही कमरे में जाके शोर मचा रही हूँ कि कपड़े उल्टे पड़े हुए हैं, सुबह तुमने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है। जब से अकेले रहने लगी है ना, और एक तो बाहर रहती है, ऊपर से अकेले रहती है, आप यकीन करें पहली साल जब मैं गई ना, मैं तो अपने आप को इन पिटना शुरू कर देता। मैं कहा या अल्लाह, मैं वो गई जॉब पे, मैंने तो उसकी एक एक चीज़ खोल के, उसने मुझे मैसेज किया स्टॉप इट, आप कुछ ना करें। उसको पता था माँ ने तो बेइज्जतियाँ करनी है मेरी। अच्छा, उसके आने से पहले उसके सारे कपड़े मैंने धो के रखे जो उसने नीचे छुपाए हुए थे कि अब आजकल मेरी माँ लैंड हो जाएगी। मैंने तो कुछ नहीं किया, बच्चियां करती है कपड़े वो मैंने जो झाड़ू मारना शुरू किया घर में, और जो साथ रहती थी वो भी माशाल्लाह फारिग थी। मैंने आपा खैर सफाई शफाई करके, उसने कहा ये कर तो दिया इन्होंने, लेकिन आज जो पूरा दिन मेरे 2 दिन निकलेंगे ना, हर थोड़ी देर बाद मैं कोई ना टॉन्ट करके बात के, बेटा कोई बात नहीं, रहो जैसे गंदे रहना है रहो, ओके अब मैं कर लूँगी वो। आपा दूसरे साल जब गई हूँ ना, मैं खुद हैरान हो रही थी। लेबल की जो आप बात की ना, हर डब्बे पे नमक, गरम मसाला, कैबिनेट चमक रहे। क्यों? एक एक चीज चमक रही, पता नहीं एकदम से रूममेट बदल गई होगी। नहीं, हाउसमेट भी चेंज हुई, और वो 2 लड़कियां खुद भी उसको आहिस्ता आहिस्ता होने लग गया कि अब रहना। करके आई हाँ, ना, तो माँ उसको जब एहसास मैंने हुआ। किया, फिर मैं कटलेट nice. इतने बना के आई सब कुछ। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने, अब मैं जब अभी कुछ 1 साल पहले गई हूँ तो मैं अब अपनी तरफ से खाना शाना बहुत बनाती हूँ जाके। वो कहती है फ्रीज करके जाओ मेरे लिए ना, रोज खाने बना रही हूँ। तो मैंने कोई 1-2 सालन के ड्रॉप गिर गए होंगे, आई और मुझे कहती है आप किचन नहीं साफ रख सकती। मैंने कहा वाह, ये हुई ना बात अपने घर की। लेकिन जैसे ही कराची आती है, कमरे में वही दोबारा मैं कहती हूँ अब मेरे घर को गंदा ना करो, कहती नहीं मैं उठा लेती हूँ। तो बात ये कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कुछ हो जाते हैं। 70% लड़कियां नहीं होते, नहीं है। नहीं, मुझे ये लगता है, मुझे मेरी सबसे बड़ा जो माइंडसेट है ना, हाँ, मुझे ये लगता है कि आजकल के जो फोन्स है ना, उन्होंने इतना मेंटली उनको बिजी कर दिया है कि एक दूसरों से बात करनी नहीं आती। आप जाओ सलाम वालेकुम सलाम, आप बैठे मुंह देखो, इंटरैक्टिव नहीं है, इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं, सफाई का लिहाज नहीं, कपड़े पहनने की तमीज बैठने की तमीज और नहीं, बिल्कुल नहीं पता कि कैसे बैठना है, बात कैसे करनी है। हेडफोन लगे हुए हैं और बच्चे कॉन्स्टेंटली फोन के ऊपर होते हैं। बिल्कुल मैं सही आपको कह आगे रही बहुत ये तो टीनेजर्स, बात है वैसे। बिल्कुल मतलब सही कह रही टीनेजर हम भी थे भाई, हम भी टीनेजर थे, अपने घरों की जान थे, हम जहाँ जाते थे। लेकिन मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर और असल में मोबाइल फोन। अब तो टीनेजर से बात नहीं कर सकते आप, बस एक तो सलाम भी नहीं ना, हेलो आंटी, बात हेलो तो मुझे जहर लगता है। उसके बाद हेलो आंटी के बाद बच्चा अब बैठा हाँ, है हेलो सामने, आंटी। और आप बच्चे को हेलो देख रहे हैं, पहले, बच्चा हाँ। आपको देख रहा है, हाँ। और बेटा गुड, और स्कूल गुड, एवरीथिंग यस आई एम फाइन। टू द पॉइंट। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हमारी कुछ इसमें मैं पेरेंट्स को भी ज़रूर ब्लेम करूंगी। देखें, हमारे घर कोई आता था ना, हमें पता होता था जी हमने कैसे behave होके करना है। खड़ा होना है और सलाम और करना माँ है के जाके। साथ किचन में हेल्प भी करानी है, बर्तन भी उठाने, बर्तन लगाने। वही चीज़ मैं अपने बच्चों में लेके आई।
मेरे ही फैमिली में बहुत ऐसी माएँ थी जो कहती थी नहीं इनको आदत नहीं ना, तुम बोल देती हो, मतलब जैसे कोई आया ना तो कहती थी चलो बच्चियाँ उठो, चलो काम करो, जो हमारी माओ ने सिखाया बता। अब वो है मेरे। अब बात ये कि लड़कियों को भी ना शेयर देने की बात होती है। क्या डब्बे, तुम कोई कहानी सुना रही थी, हमारे VCR वाले कह रहे हैं हमने बनीता के डब्बों की कहानी सुननी है। यार डब्बों की बात ये है कि मेरी जो भाभी है ना, बड़े भाई भाभी, तो अक्सर मेरे घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती है, जैसे बहुत सालों में कड़ी बन गई, या बटे खाते हैं आप लोग? बटे बटे जो होती हैं बटेर, अच्छा है अरे वो बटे जो होती हैं वो ना बनती नहीं किसी के घरों में, बड़ी मुश्किल से बनती है, सफाई ये सब बड़ी मुश्किल। तो वो जब बनती है इस टाइप की कुछ यूनिक चीज़ें, तो फिर मैं डाल के अम्मी के घर पे देती हूँ और मेरी भाभी के घर पे पसंदे। हाँ बट ओजरी कहो ना तुम्हें, एवी बट बटी बोलते हैं ओजरी बड़े घरों में बनती है, खाती साफ सुथरी। मैं नहीं खाती लेकिन बनती है, मेरी बड़ी बहन। मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम, अम्मी सोडे लगा के उसको। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जब कभी बनती है तो जाहिर है अपने डब्बों में डाल के देती। तो मैं पहले अपने, मेरी भाभी इस मामले में जो है ना वो बड़ा मेरा उसके साथ 36 का आंकड़ा है। मैंने कमी भिजवा तो रही हूँ, मैं ये शो भिजवा रही हूँ, लेकिन आपने साइमा को कह देना है कि डब्बे धो के मेरे रख करे। अम्मी कह रही वो नहीं सुनती मेरी, उसको मैं कहती तो ये बबली के डब्बे हैं उसको रख लो। उसने अपने सालन सुलन डाल के ले गई स्कूल, लंच अपना डाल के। मैंने कहा अम्मी आपने मना नहीं किया कि ये मेरे डब्बे, आपको पता है ये 3,500 रुपए का डब्बा मैं लेके आई थी वहाँ से। केड़ा डब्बा है? जरा माइक्रोवेव वाला था, अच्छा माइक्रोवेव वाला, ओ शीशे वाला। हाँ, मैंने कहा अम्मी ये मैंने सिर्फ आपके मुंह पे मैंने भेजा था, आपका काम बनता था उसको डांटना। अम्मी कह रही सुनती है वो मेरी, उसने सुननी थी मेरी। गया डब्बा? नहीं, मैंने कहा 3,500 रुपए का डब्बा मैंने अभी मुझे चाहिए। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा हाँ यार कैसी, मैं यार की बात करती हूँ भाभी से। मैंने कहा यार साइमा यार प्लीज बहन यार वो डब्बा मुझे दे देना, वो अली ने लेके दिया। तुम्हें पता है चिड़ करता है, मेरा दिमाग खा लेगा, तुम्हें मैंने लेके दिया। सारी बात इसने अली पे डाल दी। तो ना कहती है हाँ बबली तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें रात में उसने उसमें कड़ी डाल के वापस भिजवाया। बहन अच्छा ये भी लोगों का होता है कि अगर आपने किसी को चीज भेजी तो कुछ डब्बे डिले इसलिए हो जाते हैं। ये पंजाबियों में बहुत होता है कि अगर आपने किसी ने दिया तो कहते हैं हम खाना डाल के भेजो भाई। मेरी मम्मी पंजाबी है ना हम लोग, तो वो ये मेरे घर में भी ये होता है कि हम लोग खाली नहीं भेजते, खाली नहीं आता। लेकिन वैसे मैंने डब्बों पे लड़ाइयाँ भी देखी, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं डब्बों पे। भाई यार मैंने तुम्हारे घर भेजे थे, अभी मेरी क्या नाम लेते हैं। अच्छा मेरी तो बहन पता है क्या करती है, हमारे जैसा भी डब्बा होगा ना कैबिनेट खोल के खड़ी हो जाएगी, नहीं ये तो मेरा ही डब्बा है। हमारे घर भी होता है। हाँ नहीं, मैंने कहा आयशा तुम्हारा डब्बा नहीं है, ये मेरा भी जाती है ना अपनी बहन के घर ना, ये मेरा है। वो कहती है नहीं भाई ये मेरे है, तुम्हारा मैंने वो सारे उठा के दे दिए थे। नहीं ये बिल्कुल, कहती है एक जैसे डब्बे होते हैं यार, तुम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को। मेरे घर में अभी थोड़े 4-5 दिन पहले मैं नदीम जाफरी के घर मैंने कोई चीज़ भेजी थी डब्बे में ना, तो मैं उनके घर गई, तो मैं वैसे कभी जिंदगी में कोई काम नहीं करती। उस दिन मेरी मेड गई उसके किचन में और वो जो चीज़ भेजी थी ना वो डब्बा उठा के ना तो ले आई, तो कहती है खुद ही ले लिया ना। तो उसकी मिसेस कहती है कि ये क्या, कहती है ये हमारा डब्बा है, इसमें ये चीज़ आई थी। कहती है बेटा ये टूटा हुआ डब्बा है, तू इसको भी लेके जा रही है। नहीं ये होता है। एक दफ़ा मेरी खाला आ गई घर, अम्मी के बहुत बड़े बड़े पतीले थे, तो जब अम्मी की डेथ हुई तो ज़ाहिर है मेरी अम्मी को क्रॉकरी जमा करने का बहुत शौक था। इतना शौक था आपा, मैं आपको नहीं बता सकती हुमा जी, इतना शौक था कि अम्मी के घर हम चारों की शादियाँ हो गई। मैं कहती थी अम्मी कौन आता है, कोई मैं क्या रहती हूँ, कभी बहनें आती, बस उनको गुल मार्केट हमारे घर भरा हुआ था, डिनर सेट्स और बड़े बड़े जो नहीं पतीले जिनमें खाने बनते हैं। अच्छा अम्मी की डेथ के बाद बर्तनों का टाइम आया बंटवारे का, तो ज़ाहिर है अब बहनें अब 2 तो यहाँ रहती नहीं है, 2 हम रहती हैं। अब वो आयशा ने कहा मुझे चाहिए, मैंने कहा मुझे डिनर सेट थोड़े दे दो, मतलब हमने इसे बंटवारा कर लिया। अब वो एक बड़ा पतीला था जो मेरी अम्मी का सबसे बड़ा, जिसमें अम्मी अक्सर जो है खीर बड़ी बनाना, नहीं वो जो सबसे बड़ा होता वो घर। अब मैं घर पे नहीं थी, मेरी आई खाला, अम्मी की कज़न, अम्मी की सारी कज़न्स जो हैं हम उन्हीं को खाला कहते हैं, तो वो आई मेरे घर, मैं घर पे नहीं थी। उन्होंने कहा खोलो कैबिनेट खोलो जल्दी। हमारा एक पतीला था जो आया हुआ था, कश्मीर रोड पे वो लोग रहते थे, तो हमने नाम ही कश्मीर रोड उस घर का रखा हुआ था, कश्मीर रोड से घर। अच्छा वो मैंने कहा अच्छा, मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि वो 2 आई थी, माँ बेटी जैसी शक्ल थी, वो पतीला ले गए। अरे मैं तो फौरन वो हो गई, मैंने कहा नहीं वो तो मेरा पतीला है।
उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा गाज़ा खाला मेरा नहीं नहीं बेटे वो आपकी अम्मी को मैंने दिया था। मैंने कहा नहीं गाज़ा खाला झूठी बोल दिया। मैं तो दे दिया था तो बस खत्म हो गई ना बात। नहीं, कहती हमारे घर से गया था कुछ उसमें खाना गया होगा। मैंने कहा नहीं नहीं वो पतीला मेरा नहीं, वो है। सच कह रही होगी, कुछ चीज गाई होगी। नहीं अम्मी का पतीला था। उस पतीले पे मैंने तो अच्छा उनको बुरा भी लगा, उनकी बेटी ने कहा तूने हमें पतीले पे बड़ा हमें जलील कर दिया। लेकिन वो पतीला बड़ा था, वो पतीला मेरा ही था। अच्छा लेकर आई कि नहीं आई? ले आई मैं पतीला, मैंने कहा मैं पतीला दूंगी भाई, मेरे घर का पतीला है, मेरी अम्मी का पतीला है अम्मी की वो। निशानी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन ने एक मुद्दा उठाया, ये पतीला तो अम्मी ने तुम्हें दिया ही नहीं था। अम्मी की मैंने कहा अम्मी थी नहीं, ये पतीला तो पहले मेरे घर था। हाय उस पतीले पे इतना समझो मतलब बंदे लोग यार पतीले की तस्वीर लगा देनी थी। पतीले के बर्तनों के पीछे लोग बड़े वो बड़ा सेंसिटिव बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। देखो असल में बात ये होती है कि बात सब मुझे भी ना क्रॉकरी जमा करने का बड़ा शौक। अब आप ये सोचें कि आप लंदन से कहीं भी जा रहे हैं और अब बर्तन उठा के लाना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि यार। इतना वेट तो आप आने नहीं 20 केजी 22 केजी आने देते तो बर्तनों का वेट कितना होता है। तो उस वक्त यंग भी थे तो हम उठा रहे हैं, अगर मियाँ भी है तो मेरा मियाँ से बाकायदा बर्तनों पे इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि मैंने एक दफा डिनर सेट के चक्कर में, आज से कई साल जब मेरी शादी थी, कैमरा अपनी शादी की सारी तस्वीरें सब एयरपोर्ट पे छोड़ के आई डिनर सेट के चक्कर में। तो इस चक्कर में मैंने बड़ी लड़ाइयाँ सही की कह हैं, रही। बड़े मुझे वो लेकिन अफसोस ये कि वो सारे डिनर सेट मेरे नौकरों ने तोड़ तक दिए। के डिनर सेट हाय हाय। कचरा करके फेंक दिए और पता नहीं चला। मुझे मशीन जमा करने का बहुत शौक है, टोस्टर भी होना आए, चाहिए। मेरे मुझे पास भी, सूप मुझे बनाने भी। की भी मशीन है, जूसर अलग है। हाँ, मैं सूप के लिए मैं वो मर्फी का लेकर आई थी लंदन से सूप, उसमें आप चीजें डाल दो, सब्जी डाल दो, सब बन जाता जबरदस्त सूप बन जाता है उसमें। अच्छा वाह यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसका नंबर मुझे पिक्चर भेजना ये मुझे। जो- हाँ, जो- मैं तुम्हें तस्वीर भेज दूंगी उसकी, ठीक है? तुम्हें आराम से मिल जाएगा, 15-20 का मिल जाएगा कहीं से भी। But no, But इसमें मैं सब लंदन से बन लाई जाता थी। है। हाँ, अच्छा, उसमें सारी आप चीजें डाल दो, केनवा आपको डाल पता दे, है? कुछ भी डाल दे, इतना मजे का ये सूप जो है। आप यार करी तो ना- आपने पिक्चर भेजनी है। कल मैं कहीं जहाँ शूट करी थी ना, जहाँ हम आजकल शूट करें, वहाँ ना मुझे चाहिए थे ये ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, मुझे अंडे पे डाल के खानी थी। तो मैं उनके नौकर से कही थी कि मुझे दे दें प्लीज़। तो मैं ढूंढ रही हूँ, उसने कहा वो सामने पड़ा है। मैंने कहा तो लंबी सी कोई मशीन है, वो बस ऐसे प्रेस करो और नमक और काली मिर्च खुद ब खुद नीचे आ जाती है। वो प्रेस करने से वो उसको खुद ही जो है वो ग्राइंड कर देते हैं, ग्राइंड करता है, और वो निकल आता है। मैंने कहा ये ये मैंने देखो ये कितना, मैं- मैं इस तस्वीर खींच लेना आप ना प्लीज इसकी तो। तुम इसकी बात बता रही हो और यहाँ मेरे हमें छोटा सा नौकरों ने ब्रेक लेना है, उठा हम के वापस फेंक आएंगे दिया। और डिनर सेट के जो उन्होंने सामान की बात की ना, उस पर मैंने एक स्टोरी सुना रही। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो क्रॉकरीज होती हैं ख़वातीन की, वो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब होती हैं। अभी मेरी बहन थोड़े दिन पहले आई हुई थी एंड शी वाज गोइंग बैक टू आइलैंड। तो उसने अब वो जब कोई डिनर सेट ला रही है, मैं और मेरी दूसरी बहन एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसका सामान जाएगा कैसे। माशाल्लाह कपड़े भी भर रही है, डिनर सेट के डब्बे कार्टन बने हुए, इधर से फ़ोन करा रही है, अच्छा किसी को कह दो मेरा सामान जान दे। एमिरेट्स पे नहीं इजाज़त, किसी भी एयरलाइन पे अब नहीं है अब इतनी नहीं ज़्यादा इजाज़त। आप सोचें, उसने डिनर सेट, क्रॉकरियाँ, डिशेस भर भर के गई है एयरपोर्ट पे, 30 किलो एक्स्ट्रा। अल्लाह। फिर हमने वो जाके कहीं और से वो जो होता है ना कार्गो कराया, वो कराया। एक्स्ट्रा पे। कहती है मैं सामान सारा छोड़ जाऊंगी कपड़ों का, मैं डिनर सेट्स अपने नहीं छोड़। मेरी तरह मैंने हाउ क्यूट। जब मेरे शादी तो इतना सामान था और बर्तन बहुत थे उसमें ना। तो जब मैं लंदन से आ रही तो मेरी शादी लंदन में हुई थी, तो सारी तस्वीरें, एल्बम, ये वो जितनी आपकी यादें होती हैं वो सारी, कैमरा जो कैमरा उस वक्त बड़ा शौक था कैमरा सब नया छोड़ दिया नया। आपने। मैंने डिनर सेट जो था ना, मैं कहूँगी कि मेरे मियाँ को ना बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ये डिनर सेट भाई कार्गो में भी डिनर सेट है, इसमें भी डिनर सेट, बस कर दो खुदा के लिए। मैं ये तो नहीं मैं छोड़ूंगी। वो लेके बाजू भी टूटा हुआ है मेरा मियाँ का, मैं भी पकड़ी हूँ चीजें। जब एयरपोर्ट पे आए तो सारी अपनी मेमोरीज जितनी भी एल्बम, वहाँ छोड़ कैमरा, सब छोड़ सारी दिया। चीजें एयरपोर्ट पे छोड़ के बर्तन कर ले आए।
ओए होए जो डांट पिटी है ना मैं मुझे इतनी क्रेजी नहीं हूँ। अच्छा बर्तन नहीं जमा अच्छा मुझे करते। क्रॉकरी का नहीं, मुझे मशीन्स का बताया था ना मैंने। अच्छा, आपने कहा कि मेरे पास toaster हो। ओवन भी होना चाहिए, टोस्टर भी है मेरे पास, अब यू नेम इट। अच्छा और अब मैं मेरी सोच तरह। रही हूँ सारी मैं OLX पे बेच दूँ। ना ना ऐसा ना जूसर करें। अलग हाँ, है, तो दूसरा बेच जूसर दो अलग ना, है। जो एक use मजे की नहीं बात बताऊं, करती हो। कभी कभी हम आई डोंट नो आप लोगों का मुझे नहीं पता, मुझे हर चीज़ होता है डिस्कार्ड करो, अब ये काम की नहीं, किसी को दे दो। अब इस स्टेज पे आके ना मुझे अब इस एज में लगता है कि नहीं चीज़ें काम आ जाती हैं। आती हैं। जैसे मेरे पास एक सैंडविच मेकर था और वो मुझे ऐसे ही किसी शो पे ही मिला था, तो मैंने वो सैंडविच मेकर रखा हुआ था और यूज़ नहीं मैं करती थी, कहती थी इसमें क्या ना बच्चे इसमें कुछ खा रहे हैं कब। हाँ बिल्कुल। अब वो सैंडविच मेकर मेरी ज़िंदगी बन चुका है, क्योंकि उसमें मैं अपना चीज़ सैंडविच कभी बनाती हूँ, कभी कबाब रख के बना लेती हूँ, तो वो मेरा इतना काम की चीज़ है। तो ये आप सही कह रही, मशीनरियाँ बहुत काम बहुत है। मैंने काम आती है, मैं भी आपको वॉफल मैंने बताती हूँ। जिंदगी में नहीं बनाए हैं गजाला जी, वॉफल जिंदगी में बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, और पड़ा हुआ है यार डब्बे में पैक। हमारे पता घर नहीं तो क्यों बने नहीं हैं। आता मैंने। हमारे घर बनते हैं मेरे घर नहीं, में हम ना, सब गजाला मैं पे ही घर बैठी चलते हैं। जो है ना चाय पीती थी, सुबह उठते ही चाय पीती थी। तो जब मेरी शादी तो मेरे अब्बू ने ना मुझे एक टी मेकर दिया जिसमें क्या खुद ब खुद दो उसमें ऐसे बना हुआ है, एक साइड पे वो पानी रख दिया गया और एक में दूध। तो सुबह उसके साथ अलार्म बजता था और वो मिक्स हो जाती थी और चाय बनती थी और अलार्म बजता था कि आप पी लें, और सही, वो सही। खुद ही उसमें भी कप में भी डल जाती थी। क्या बात है यार, ये क्या है? ये वो मेरे रिपोर्ट पास था? अभी आधा बता रही हूँ। इमेजिन। तो वो टी मेकर जो है, अब पाकिस्तान में नौकर वोकर होते हैं, इतना वो नहीं है कि आ गया बना लिया, वो रखा होता। लेकिन वो ऐसी खूबसूरत चीज थी कि मैंने अपने घर के अलावा आज तक जिंदगी में किसी और के घर में वो मैंने चीज़ तो आज नहीं सुना है, मैंने तो सुना पहली भी बार आज है। सुना है। उसके बाद वो क्या, जो चाय का केटल थी ना, वो किसी को, हमारी एक मोना जोनी जो थी, याद है, आर्टिस्ट होती थी हसीब की, अब मिसिज है वो मोना जोनी जो, यार सारी दुनिया जानती है उसको। मैं शक्ल से तो, जानती हाँ, तो मैं भी वो शक्ल से। उसने समझा ये केटल है ना, हाँ। कि पड़ी हुई थी, उसने उठा के वो चाय के डाली और केटल टूट गई। वो अब आधा चीज पड़ी हुई थी, आधा गायब हो गई। फिर? तो चीजें जो है ना संभालना जो होता है संभालना ना, भी खरीदना art है भाई। बहुत art है। आसान Glasses है, को लेना देखना। आसान है, लेकिन संभाल के रखना संभालना अब बहुत देखिए, मुश्किल है। सैंडविच मेकर भी पड़ा है मेरे पास, तू खाती और क्यों नहीं कभी उसमें कुछ use बना नहीं किया। करे ना, क्योंकि मैं कीटो करती हूँ, मैं ये कीटो जो कर रही Use करे है, ना जैसे आप। मैंने जो अभी आप लोगों ने उसमें अग्री भी किया था, चीज चाहे मेरे ख्याल से 100 रुपए की भी खरीदी हो डेकोरेशन की या चीज, अब जैसे ग्लास सेट आते तरीका। हैं, मैं ग्लास सेट बहुत मुझे शौक है, डिफरेंट ग्लासेस होना, हाँ, देखो ना मुझे। तो वो मैं ग्लास सेट लेती हूँ, कभी संडे मार्केट से ले लिए, कभी मैंने एक हमारे घर के पास बहुत दो तलवार पे प्यारी शॉप है, उसको मिनी गुल मार्केट में कहती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। मैं आपको बताऊंगी, बिलावल हाउस के पास है, बड़े प्यारी क्रॉकरी हर चीज़ मिलती। ओहो आपा, आपको गुल मार्केट जाना ही नहीं पड़ेगा। सलीका। आई थिंक सलीका ही नाम है। हाँ। बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ, सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं वहाँ से कोई चीज, मुझे ग्लास जमा करनी है, अब मैं जब देखती हूँ ना मेरा ग्लास टूटे, ओफ, दिल टूट जब जाता है। लोग ग्लास टूटे और ये कहते हैं ना, जिस दूसरे के हाथ से टूटा, वो कहते हैं चलो बला टल गई है। भाई इतनी बला ना टले कि मेरे पैसे बहुत लग रहे भाई हैं। मेरे सारे क्रिस्टल के ग्लास तोड़ दिया, बलाई टल गई, हमारे घर If की you ऐसी go- बलाई आप- टली आप है shop कि मैं कहती हूँ बस कर दो अगर भाई। आप उस शॉप पे जाएंगे ना, आपको 600 का पूरा एक सेट मिलेगा, आपको यकीन नहीं आएगा, क्रिस्टल की कॉपीज इतनी अच्छी। 600 रुपए पे ये मैं आपको शॉप बताती हूँ। अच्छा बताओ आप यार, ये जरा उस दिन मैं मतलब और मेरी बहन गए, तो बताती हूँ, संडे मार्केट जो अब लग रहा है ना जियाउद्दीन के पास हमारे देख घर लो के जरा पास, ऐसा ये। लग रहा है हम एक अपने तो मेरा ड्राइंग रूम, दोस्त मुअज्जम और ये ड्राइंग रूम में बैठे Every हुए हैं कि हम Sunday कैसी she- बात। यार लेकिन उसको बड़ा बड़ा Sunday होता है जाना ऐसे होता शो है। का, लगता है वैसे बड़े पर्दे, मजे का एक संडे एक और बता एक दो। सेंसिटिव इशू है हम सबका, निशान किसी चीज पे मैं लग भी जाए, जाऊँ। पर्दों की जब सिलवटें खराब हो जाए। सही बात। विनीता कभी बहुत गुस्सा आता है पर, और मैं और हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि भाई पर्दे सही, सिलवटें खराब ना हो, जरा सा भी ना हो, हल्का से भी कहीं टीवी देखते थे नजर पड़ जाती, उसी वक्त खड़े होकर सेट करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, फोन पे डैडा से अपने लंदन से, मेरे अब्बू लंदन में होते, बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी अगर नजर पड़ गई कि सिलवटें खराब है तो उसी वक्त ठीक है। हाँ नहीं, पर्दों के मामले में भी मैं भी बहुत हूँ। हैं अच्छा मैं कहती हूँ महंगी चीज बेशक ना हो, लेकिन चॉइस होनी। आप क्या कहने वाली हैं बताएं। क्या सिलवटों में मुझे हंसी आ रही है भाई, आप ब्लाइंड लगाए हुए हैं।
आप ब्लाइंड उसको भी रखने का तरीका है। जो आपने अभी बात की ना, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। मैं देखती हूँ लोगों के घर आपा ब्लाइंड्स है ना, उनके ऊपर रेलिंग्स पे मिट्टी पड़ी हुई है, ब्लाइंड्स पे मिट्टी लगी हुई है, नहीं पेंटिंग्स के ऊपर मट्टियाँ, डस्ट चीज़ें। मैं कह रही हूँ छोटी से छोटी, अब संडे मार्केट में क्या पठानों से लड़ के मैं 2-2 3-3 सौ के वो जो जहाँ सारा ये डेकोरेशन इंग्लिश सामान आता है ना, जो लंडे वाली साइड होती है, जो सच्ची बात है, वहाँ से मैं देख लो छोटी छोटी चीजें चुन के लाती हूँ डेकोरेशन की। मुझे भी ला दिए। आप इकट्ठे चलेंगे ना, हम इकट्ठे चलेंगे, बड़ी रौनक। अच्छा यकीन करो, तुम्हें तो फिर मौसम हर संडे मिलता है, हर दफा मिलता है। और अच्छा मजे की बात क्या है कि वहाँ लोग जब मिलते हैं, बनीता क्या कहते हैं, आप लोग भी यहाँ से चीजें इसी वजह से मैं नहीं मिलें चल रही हैं, क्यों नहीं जाती हैं? मैं तो वही कहती हूँ, क्यों हम इंसान नहीं हैं? फैक्ट्रियाँ चल रही, मिलें चल रही हैं, शुगर मिल्स हैं। जितने मैंने एक चीज़ देखी है, हमारी जो टीवी वर्किंग वुमेन्स होती है ना, जितनी वो ख्याल से चीजें लेती है ना, क्योंकि उनको एहसास होता है कि हम कमा रहे हैं और किस तरीके से कमा रहे हैं। फिर जब वो इस तरह की जगहों पे जाके अपने घर को डेकोरेट करती हैं, फिर अपने घर को संभाल के रखते हैं, फिर जब उसमें चीजें गलत होती हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। आपको मैं बताऊं कि मैं अभी पर्दों की बात करी ना, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, आप जाएं लाइट हाउस, और लाइट हाउस में जो जकार्ता कपड़ा होता है, वो जो मिलता है, जो वो आजकल आपने देखे होंगे थोड़ी बर्ड्स बनी होती हैं और ये होती हैं, इतने अच्छे। कोई आप लोग लग रहा है वो सस्ता मिल रहा है, वो भी अच्छा खासा, उनको भी अक्ल आ गई है। महंगा नहीं, अब तो पठानों को ब्रांड्स, उसकी कॉपियां सब पता है। मुझे कह रहा था कर्टन चेंज करने, तो मैं यहाँ पे जाऊँ। अच्छा, मैं तन लेके जाऊँ, मेरे साथ चल। क्या जबरदस्त आपका मतलब, मुझे लगता है इसको इसके साथ ना जाना, ये पठान के पास रह जाएगी तो घर को आ जाएगी वापस। ये उसी से गप्पे लगाती, इसका मियां कहेगा मेरी बीवी कहाँ है, गप लगा रही है। अच्छा, ये वो वाले रूम्स हैं या वो लाउंजेस हैं जिनको आपने थोड़ा एथनिक बनाना होता है कि आप इस तरह की चीजें, पर बात ये कि चीज को संभालने का तरीका कोई नहीं है ना, होम डेकोर का। आप यकीन करें, जब से मेरी अम्मी बीमार हुई है, मैंने तो वो डेकोरेशन के पीसेस जो चले गए, चोरी हो गए, टूट गए, मैं अब नहीं करती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, चले गए या चोरी हो गए। चोरी भी बहुत होती है। कई तो अम्मी के बीमार होने के बाद जितनी बीच में नर्सेज आई, वो अम्मी के कपड़े, मेरे भाई ने DKN के जूते, वो उनको भेजता था अमेरिका से, कपड़े, जूते, बैग्स, पता भी नहीं चला। मैंने सोचा अम्मी के साइज के कपड़े कौन चोरी करेगा। होते हैं चोरी, अलमारियों को ऑर्गेनाइज रखना। मेरी लड़ाई ये एक चीज है जो मैं अपने बच्चों के पीछे, मेरी अब जगह छोटी है, उसको बार बार मैं ठीक करके रखती हूँ, लेकिन एक चीज निकाली खराब हो गई। हाँ, ये तो है। हर लोगों की मैंने देखा ड्रॉ, आप उस मामले में भी हैं थोड़ी फिनिकी कि आपकी हर चीज जो है ड्रॉ में अच्छी से पड़ी है। एक्चुअली मेरी ये होता है कि मैंने जहाँ चीज देखो, जब आपने खुद ऑर्गेनाइज करके रखी होती है ना, तो वो खराब नहीं होती। लेकिन मेरे घर में तो मसला ये है कि बच्चे हैं, और मैं अपने कमरे को, जो मेरा कमरा है, मैंने उसको रेलवे स्टेशन का नाम दिया हुआ है। मैं उसको ये नहीं कहती कि मेरा कमरा है, मैं कहती हूँ ये रेलवे स्टेशन है, क्योंकि सब ने मेरा वॉशरूम यूज करना होता है, सब ने मेरे कमरे में। अब वो जो मेरा छोटा सा नवासा है, अभी 3 साल का भी नहीं, उससे मेरी सारी दराजें खोल के सारा सामान बाहर रखना होता है। तो वो सारी चीज़ें बाहर रख के, मतलब हर चीज़ से उसने खेलना है, चाहे उसको कोई परांदा मिल जाए उससे खेलना है, कोई उसको लिपस्टिक मिल गए उससे खेलना है उसने। अब वो मेरा लाडला तरीन बच्चा, उसको मैं कुछ भी नहीं कहती। बनीता, दराज साफ करने का शौक है बार बार, मेरी तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल है, और मुझसे ज्यादा तो अली को है। मतलब कि मेरी तो फिर भी इतनी ड्रॉज इतनी क्लीन नहीं होती, लेकिन अली के ड्रॉज खोलो तो भाई को जो है ना एक अवार्ड मिल रहा है वॉलेट। और अगर कभी गलती से उसकी कोई, मुझे उसने बोल दिया जरा मेरे ड्रॉ से वॉलेट लेके आना, मैं नीचे गाड़ी में, तो मैंने कहा अच्छा। और अगर फिर दोबारा ऊपर आके उसकी डायरी या पेन टेढ़ा हुआ होता है, तो आते सबसे पहले ना डायरी को सही करके, मैंने कहा अरे भाई बस करो, इतना नहीं करते भाई मेरे। बड़ी बात है, तुझसे वॉलेट भी मंगवा लेते, हमारा तो क्या वॉलेट को। अरे यार नहीं, यहाँ पे तो अवार्ड वैसे भी मिलना चाहिए। मेरी हॉबी है सेट करना, तो मुझे मैंने बताया ना वर्गो, लेकिन उसको तबाह भी मैं ही करती हूँ ना, जल्दी में जब टाइम नहीं होता। हाँ, मैं भी, ये बात आई लव यू। मेरी जिंदगी गुजर गई चीजों को ठीक करने और बिगाड़ने में। मैं तो ड्रॉ के मामले में मैं तो हर हफ्ते निकाल के चीज़ें दोबारा। अच्छा, मेरी एक और आदत है, मैं कहीं ट्रैवल करी हूँ या मैं पैकिंग बार बार पैक करती हूँ, ख़राब होती है फिर वो जो आपके नहीं तबाह। मेरी एक दफ़ा दोस्तें मेरे साथ ट्रैवल करती हूँ, उन्होंने कहा ये सुबह सुबह जो सूटकेस की जिपें खुलती हैं ना, हमारा सर चकराता है। अल्लाह के वास्ते खुदा, क्योंकि बजट में तो तीनों ने साथ ही चारों ने रहना है, तो कहती थी ये सुबह क्या है,
असल बात क्या तो ये क्या जिप करती हो? खोलने की। मुझे ना हर थोड़ी देर बाद बैग को ऑर्गेनाइज करने का शौक है, खराब भी मुझसे ही होता होटल है। में भी, ट्रैवलिंग में भी। हाँ 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 हाँ, घर में कौन सा अच्छा, बैग मेरी लेके बड़ी बैठी बेटी भी ये करती है, ये उसका भी यही काम है। भाई थैंक यू सो स्कॉर्पियो तो मच। नहीं हो तुम? हैं? स्कॉर्पियो मैं स्कॉर्पियो हूँ वो ना। भी स्कॉर्पियो। बस खत्म। थैंक यू सो मच हुमा जी, It थैंक was यू a सो lovely मच, show. थैंक यू हाँ, सो it मच was फॉर fun. कमिंग। आपा थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। मुझे थैंक तुम्हारे यू शो पे विनीता। बड़ा मजा आता है, इसलिए कि कुछ भी ऐसे लगता है याद ही नहीं रहता कि यार हम ऑन क्या एयर बात जा है। रहे हैं। सबसे कसम से नहीं याद रहता। हमें लग ही नहीं रहता यहाँ कैमरे लग रहा है कि मेरे घर आए हो सब गप्पे मारे। बस इसी तरह होगा इंशाल्लाह। आपने फिर आना है, आप लोगों को फिर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। और आज का शो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे टिकटॉक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।